हजारों बार डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट लोगों ने वही बात बोली है कि भाई तुम वो 6वां बंदा बनोगे जिस 5 लोगों के साथ तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो। कि अपने दोस्त जो है ना, जो तुम्हें मदद नहीं कर रहे ग्रो करने के लिए, जो तुम्हें बोल रहे हैं चल भाई सैटरडे आ गया पार्टी कर, छोड़ दो उनको। ये स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं, अगर आपके पास अगले 10-15 साल में पैसे ना बने तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑलरेडी हैं। जरा अपने स्टाइल में गरीब और अमीर की डेफिनेशन बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। गरीब वो है जिसको सब कुछ पता होता है, वो कुछ नहीं करता। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सिर्फ 2 चीजें हैं। नंबर 1 उनके पास माइंडसेट है, नंबर 2 वो एक्शंस पे फोकस करते हैं, वो आउटकम पे फोकस नहीं करते। जब तक आप सिर्फ अपनी बात करते रहोगे, जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचते रहोगे, तो आप गरीब ही रहोगे। चाइना क्या करता है, कोई भी कंपनी अगर यूएस में खुलती है, उसका क्या आइडिया है, कोई भी वेबसाइट बनती है, वो क्या करता है, बस उठाया कॉपी। इंडिया में बैठे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाइना भी वही कर रहा है, आप भी कर सकते हो। कुछ फालतू नहीं करना है। नमस्कार सर। कैसे हो? नमस्कार। बहुत बढ़िया, आप बताएं सर कैसे हैं? मैं बहुत डिमांडिंग गेस्ट हूँ भाई। पहले ही मेरे मैंने को बताया। पहले ही बस रियल एस्टेट, बाद में कॉफ़ी, और मेरे को ग्रीन टी या ब्लैक टी देते रहना। जब खत्म हो जाए तो मैं डिमांडिंग है जी, ठीक है। सर बात करेंगे और ब्लैक टी पियेंगे, कॉफी फिर पियेंगे और फिर बात करेंगे। गले को आराम देने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बट बिल्कुल, थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर द इंट्रोडक्शन, रियली अप्रिशिएट इट गरिमा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, इट्स अ प्लेजर ऑफ आवर्स हैविंग यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड Thank you. न्यूजीलैंड। सो सर का एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगी, बाकी तो सर ही बताएंगे अपने बारे में। ही हेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड ही इज़ इनटू रियल एस्टेट, एंड इनका एक्सपर्टीज़ जो है वो एक कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में बायर्स के लिए एक राइट फिट लेकर आना, जिससे कि उनका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन में काम करे। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट वेल्थ हमारा काम ही एक्चुअली बेसिकली यही है। What we really do is we help people create wealth, but that's particularly through property, क्योंकि मेरे को property is third generation हूँ। थर्ड जनरेशन, ओके। So जो ग्रैंडपा थे, मतलब वो भी Real बिल्डर estate. डेवलपर, फादर थे वो भी रिटायर हुए प्रोजेक्ट मैनेजर। सो वो नस नस में फंसा हुआ है। प्रॉपर्टी बसी हुई है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड, यही फंसा हुआ है बस। हाँ जी। तो बिल्कुल इस बारे में थोड़ा सा और इनसे डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमारे शो पे हमने जितनी भी बात करी है, मेरे सारे गेस्ट टू एन एक्सटेंट वर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, बट दे वर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एक पोर्टफोलियो जब एक अच्छी लिमिट्स पे आ जाता है, एक नेट वैल्यू अटेन कर लेता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। करेक्ट। When we call ourselves wealthy enough that we have good 100 lakhs crore rupees, now we want to explore more investable options. Sure. तो I believe by default attraction जाता है real estate की तरफ. Sure. Because real estate में we have seen people making fortunes over the years. ये कहानी आज भी बहुत आराम से सुनने को मिलती है कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मुझे करोड़ों रुपए मिले। बिल्कुल। एक्चुअल में 2 स्टेप पीछे लेके जाना चाहता हूँ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जहाँ पे भी हो इन्वेस्ट करना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2 कि रियल एस्टेट 90 to 95% जो मिलियनेयर्स हैं और जो बिलियनेयर्स हैं वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। होता ये है कि वो पैसे कहीं से भी कमाते हैं। बिलियनेयर्स ऑब्वियसली मोस्टली यूजली बिजनेस होता है, बट व्हेनेवर दे मेक मनी दे पुट मनी इन रियल एस्टेट। पीछे चाइनीज़ बिलियनेयर था, उसने, जहाँ पे हमारा ऑफिस है सिडनी में, ब्रैंगरू में ऑफिस है मेरा, इंटरनेशनल टावर नंबर 1, उसके बिल्कुल साथ में ना 2 टावर्स बड़े नए बने हैं ब्रैंगरू में, बिल्कुल सेंट्रल सिडनी में जो सिटी में। उसने बंदे ने $120 मिलियन का उसने अपार्टमेंट खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदा, आप कह सकते हो, राइट। सो द पॉइंट इज़, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा देख लो, समझ लो, गेम को समझने की कोशिश करो कि भाई पैसा जहाँ मर्जी से कमाओ, the best thing that you can do is real estate. Real estate. Or one of the assets as well. मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे का सारा डालो, आप मेरे जैसे पागल मत बनो। मेरा 95% जो पैसा है वो रियल एस्टेट में है। Real estate में. Because he's understood the game of it. Exactly. And that's how it is. और बाकी जो 5% है वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड में थोड़ा लिक्विड रखने के लिए। अभी आने से पहले ही मैंने 10 किलो गोल्ड और खरीदा, सॉरी 10 किलो सिल्वर और खरीदा है। 10 किलो। पहले एक बार हमें डिकोड करना कि कितने पैसे का लिया इन्होंने। चलो रहने दो, तुम मत करना अभी मत करना, रहने दो। अभी मैं आपको इनवॉइस दिखाता हूँ। मेरे को इनवॉइस आई हुई है क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था, मेरा दोस्त है जो ब्रिस्बेन में काम करते हैं, उनका फ्री की तुम्हारी मार्केटिंग कर रहा हूँ बाय द वे। तो उसका आने से पहले मैंने उसको बोला, मैं 10 किलो मेरे को सिल्वर दे दे, बिकॉज क्योंकि मेरे को पता है
कि अगले 10 महीने अगर आपने गोल्ड और सिल्वर को होल्ड कर लिया, यू विल मेक मनी। अगर आपको लगता है कि वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है तो अभी नहीं जा चुका, देयर इज अ स्कोप। देयर इज अ स्कोप। आप देख लेना कि आप इसको कट करके अपने पास रखना और आप भी रख लेना, और आप 10 महीने बाद मेरे से बात करना कि अगर आपको लगता है कि 1.35 है गोल्ड, आई थिंक 1.30 1.35 के आसपास है, 1.60 तक भी जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। यू टॉकिंग अबाउट गोल्ड? हाँ जी गोल्ड, और सिल्वर भी ऊपर जाएगा बिकॉज इट्स जस्ट दैट के दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। नहीं, of course, because we have heard a lot of noise of silver, gold increasing and people are buying it and people are feeling FOMO हो रहा है बहुत लोगों को कि हमने ये रैली मिस तो नहीं कर दी। तो उन्होंने सोल्यूशन दे दिया उन लोगों के लिए कि आप लोगों ने रैली मिस नहीं करी है। तो डू यू रेकमेंड बाइंग अ फिजिकल? मैं फिजिकल बाय करता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा फिजिकल बाय करता हूँ, और फिजिकल बाय करके वही स्टोर करते हैं। ओके। उसमें गोल्ड चाहे खरीदता हूँ, और चाहे वहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत रेगुलेटेड वे में आप Physical बेच gold खरीद और सकते silver हो। मिलता सो है। उस क्या होता है कि जहाँ से आप खरीदते हो उनके पास ही यूजली स्पेस होता है जो स्टोर करने के लिए। अच्छा। तो बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड, बट वहाँ पे बुलियन, ACB बुलियन है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको अलाउ करती हैं कि आप वहीं पे रख लो। यू डोंट रियली एक्चुअली हैव टू टेक इट No, in India also we have a lot of support from the organized jewelry markets now. अब इंडिया में भी आप खरीद के उनके पास ही अपना कमोडिटी रखवा सकते हो, आपके नाम पे वो इनवॉइस के बेसिस पे उतना वेटेज आ जाएगा। तो कल को यू वांट टू सेल, आपको करंट मार्केट प्राइसेस पे सेल भी हो जाएगा। एक पीस ऑफ सजेशन है, पर ओके। लॉकर्स में मत रख लेना मूर्खों। हाँ, वेरी राइटली सेड। ये जो भी लोग मूर्ख हरकतें मत करना। सोना और चांदी अगर ले रहे हो उसको लॉकर्स के, बैंक के लॉकर्स में नहीं रखना, कोई गारंटी नहीं है आपकी। कब आपका लॉकर सीज हो जाए। करेक्ट, सीज हो जाए वो अलग बात है। कितने केसेस हैं इंडिया में मैं देख चुका हूं कि भाई सब कुछ पड़ा लॉकर में, लॉकर खोलो कुछ है ही नहीं उसमें। कमेंट्स कहाँ गया? कहाँ गया? सो इट्स बेटर कि भाई उनके साथ करो जो लाइसेंस हैं, जिनके- जो रख सकते हैं, और जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई हाँ authorized है। आप जब मर्जी आके ले जाना। I know. जिनका खोया होगा उनको पता है कि हम क्या कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, उनको पता है, दे विल कमेंट कि भाई यार Yes. हमारे पैसे थे, अरे घरों के कागज गायब है यार। यस, अल्टीमेटली आपने सामान खरीद के किसी और की तिजोरी में रखा है। अब मेरी तिजोरी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बहुत है ऑलरेडी, पर और रख दोगे कोई बड़ी बात नहीं। पता क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा डबल करना आता है। आई नो, शायद ये आपने 1 किलो रखा होगा चांदी, ये आपको 2 किलो बना के दे देंगे। मतलब 2 किलो तो नहीं, पर आपको ज़्यादा ही दूंगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो और मैं एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी वाला बंदा हूँ। आई डोंट केयर कि भाई क्या हो रहा है, पैसा बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रैक्टिकलिटी से आपसे सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने और भी अपने जो शोज़ किए हैं उन शोज़ में यू हैव स्पोकन अबाउट योर पास्ट एंड यू आर वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। जी। ड्यूरिंग दी अर्ली टीन्स, आप जब 18 के थे तो यू हैड सीन दी वर्स्ट क्राइसिस ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल। मैं उसको वर्स्ट क्राइसिस नहीं बोलता, बाय द वे। अच्छा, मैं उसको हमेशा गिफ्ट बोलता हूँ। ओके। अब ज़्यादातर लोग जो हैं, 99% लोग जिनको मैं गरीब बोलता हूँ बिकॉज उनका माइंडसेट गरीब है, और वो रोने लग जाते हैं, वो विक्टिमहुड में चले जाते हैं। सो जब आप बैंक्रप्सी देखते हो आप रोने लग जाओगे, हाय भगवान मैं क्यों। मैंने पता क्या बोला? थैंक यू। थैंक यू। यही तो माइंडसेट है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आप अगर समझ पा रहे हो, यहीं से उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो उस क्राइसिस को क्राइसिस मानते ही नहीं है। आज जो वो इतने सॉलिड फाउंडेशन के साथ अपने आप को ऑपरेट या फंक्शन कर पा रहे हैं, वो उसको उसके लिए थैंक यू कहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट हैपेंड पोस्ट योर 18 टिल योर 28 व्हेन यू मेड दो $70,000। करेक्ट। उस 10 साल में आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया, क्या डेवलप किया, क्या इंट्रोस्पेक्ट किया जो आज ये फाउंडेशन हम इतनी स्ट्रांगली बनवास, देख इसको पा मैंने रहे हैं। बोलता हूँ बनवास। जब महाभारत में पांडव 13 साल का बनवास करते हैं तो आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप में ही काम कर रहे थे। जब बंदा आइसोलेशन में रहता है ना, तो वो बंदे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको अपने आप पे ही काम करना पड़ता है। बट द रियलिटी इज़ 90% ऑफ द जो बंदे जो सुन रहे हैं, जो देखेंगे इसको, वो कहेंगे भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। पता क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो, तुम इमोशंस ड्रिवन हो। पर 18 की उम्र में कैसे समझ में आता है कि हमें डिटैच होना है विद दी वर्ल्डली थिंग्स, Responsibilities जो है ना, यस, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। बट यू वर वन टू टेक देम। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचा। बहुत लोग तो भागते हैं। तो भागने दो ना, फिर रोया मत करो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास वो नहीं। रोया मत करो, फिर अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं गरीब ही मरूंगा।
किसी को ब्लेम नहीं करना है। किसी को ब्लेम मत करो, रो मत, कमेंट मत करो। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं ना, ये रिच है, इसके बाप ने इसको पैसे दिए होंगे, ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता नहीं क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं अभी भी रेंट करता हूँ। ओके 7 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है मेरे पास, जो कि 15 प्रॉपर्टी बनेंगी, पर अभी मैं रेंट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। एब्सोल्युटली, इट्स वन पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। One part. बाकी He has सब कुछ multiple नहीं बताऊंगा। sources of income, but he strongly advocates the rental income as a passive source of income. एब्सोल्युटली You very strongly advocate. 100%। मैं मेरी काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, वो अपना घर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मूर्खों, दिमाग से निकाल दो। पर हम लोगों को तो लगता है यहाँ पे कि थोड़े पैसे अच्छे से कमा लिए हैं ना, अब एक घर तो होना चाहिए, अपनी छत तो होनी चाहिए। बकवासबाजी है ना, इसलिए तो गरीब मरोगे आप। अरे 80% इंडियन पीपल बिलीव इन दिस। बाय द वे, आप सही कह रहे हो। ये सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, सब जगह यही चल रहा है। इमोशनल वूल्स वहाँ भी ऐसी है। सबको अपना अरे घर चाहिए। जगह बदलने से अकल नहीं बदलती, वो मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। ओके जगह बदलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, वहाँ उनको नहीं चाहिए अपना? नहीं, वो उनको अपना घर ही चाहिए। वहाँ पे भी अपना हाँ। इन्वेस्टमेंट नहीं देखते? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं देखेंगे। तो आपने क्यों नहीं माना कि मैं 28 की उम्र में, जब आपने $70,000 कमा लिए थे, तो यू हैड, मतलब व्हाट आई बिलीव यू कुड हैव चोजन टू ऑफ द वेज कि चलो अब मैं शादी करता हूँ, एक अच्छी जॉब करता हूँ और एक अच्छा घर खरीदता हूँ, एक कॉमन मैन की सोच। करेक्ट। आप में वो सोच क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं कभी था ही नहीं कॉमन। ही इज नॉट अ कॉमन मैन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस। मैं हूँ ही नहीं। डिफाइन योरसेल्फ। मैं हमेशा आउटसाइड द बॉक्स थिंक कर रहा हूँ। ओके, But that's one thing. The other thing is that I had a great mentor. दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर कि यस, आपने आइसोलेट किया अपने आप को 10 साल, बट उस आइसोलेशन के टाइम में क्या इंट्रोस्पेक्ट किया कि आप यू टर्न आउट लाइक दिस? कि अपने दोस्त जो है ना, जो तुम्हें मदद नहीं कर रहे ग्रो करने के लिए, जो तुम्हें बोल रहे हैं चल भाई सैटरडे आ गया पार्टी कर, छोड़ दो उनको। कोई फ़ायदा नहीं करेंगे वो तुम्हारा, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो तुम्हारी। वो तुम्हें चाहते ही नहीं है कि तुम आगे ग्रो कर जाओ। जब भी, मैं आपको कुछ बोलता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा मैं जो बोलने वाला हूँ। जब भी आप ग्रो करना शुरू करोगे, आपके दोस्त सबसे पहले पता क्या कहेंगे? यार ये बदल गया है यार। हाँ, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं अब। यार तू मिलता नहीं है यार, तू बदल गया है यार, कुछ तेरी बात अलग है यार। दैट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे हो। बिल्कुल मत सुनो उनको मरने दो जहाँ पे मर रहे हैं, उनको कोई बात नहीं पूछनी, क्योंकि उन्होंने पता क्या बोलते हैं? खर्चे। वो कभी बिजनेस आइडियाज़ की बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे भाई मेंटल, मैं अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूँ, मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूँ। ऑल दैट होगा यार, खर्चा बड़ा हो गया। ऐसे दोस्त ही नहीं है मेरे। दिस इज़ वेरी वेल ही इज़ टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये आप रियली में बहुत लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे। जब आप एक अच्छी वेल पेइंग जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपकी कमिटमेंट्स बढ़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, रादर यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो आप किसी एक सोशल गैदरिंग पे इकट्ठे होते हो, तो आप उस पार्टी से निकलने का टाइम मेंटली प्लान करके जाते हो कि टुमारो आई हैव टू स्टार्ट अर्ली। अदर्स माइट बी पार्टिंग टिल लेट नाइट्स, बट यू वुड वांट टू लीव इट ऑन टाइम। तो वहीं वो एक डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है। 1.5 घंटा मेरा टाइम फ्रेम पता है? 1.5 घंटा जाओ, टाइम से जाओ, पैसे दो, सगन डालो, खाओ पियो, निकलो। क्योंकि यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट डे। पता क्यों गरिमा, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये ना हजारों बार ये बात बोली जा चुकी है, पर तुम इतने मूर्ख हो भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही यार। हजारों बार डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट लोगों ने वही बात बोली है कि भाई तुम वो 6वां बंदा बनोगे जो जिस 5 लोगों के साथ तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो, पर तुम करते कुछ नहीं हो यार। तुम वही भाई वही दोस्त, क्योंकि आप जानते हो, वो उसको बोलते हैं कंफर्ट लेवल। क्योंकि आप उसको जानते हो तो कह रहे भाई नहीं भाई यही करना है मेरे को, मेरा कंफर्ट लेवल है, इसको मैं जानता हूँ नर्सरी से, इसको मैं जानता हूँ पता नहीं जब मैं छोटा था। अरे भाई क्या कर रहा है वो, तेरा कुछ मदद कर रहा है तेरे को? इज ही हेल्पिंग यू ग्रो? परफेक्टली फाइन, यस। नहीं कर रहा वो। क्यों ऐसे लोग? अरे छोड़ दो, चाचे ताए मामी सब छोड़ो, सब बेकार है। वो तुम्हें सीक्रेटली चाहते हो तुम फेल हो, पर तुम इतने मूर्ख हो, तुम कह रहे नहीं भाई हमने तो, मेरी चाची है यानी मेरी मासी बहुत है। तो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू पीपल वॉचिंग आउट अस हियर कि क्या हमें हर इनविटेशंस पे शो अप करना चाहिए? बिकॉज एब्सोल्युटली नॉट। आफ्टर सर्टेन टाइम जब आप शो अप नहीं करते हो सोशल गैदरिंग्स में, आपसे लोग डिटैच होना शुरू हो जाते अच्छी बात हैं, है। एंड यू फियर आउट ऑफ मिसिंग इन दोज सर्कल इन फ्यूचर। आप उनकी सोशल मीडिया पे स्टोरीज देखते हो कि दे आर हैविंग गुड फन, गुड पार्टी टाइम, मैं तो देखता ही नहीं जी, एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ। आई डोंट इवन, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपका टाइम कहाँ जाता है सारा?
पॉडकास्ट, किताबें, ग्रोथ, माइंडसेट, मेडिटेशन। एक दोस्त है, जितने ऊपर जाओगे ना उतने दोस्त कम हो जाएंगे। एक ही दोस्त है मेरे, पर तुम्हारे में जिगरा ही नहीं है अकेले रहने का। डेयर है ही नहीं है, तुम रह ही नहीं सकते अपने साथ अकेले कि भाई मैंने आपको क्या बोला ऑफ कैमरा, मैंने आज बोला, मैं कहा आज के कल से मैं कहता हूँ मेरे सारे दोस्त खत्म, सब परिवार खत्म, कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और मैं अगले 40 साल भाई मैं अकेले 40 साल निकाल दूंगा। कोई मेरे पास सोशल मीडिया नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। अगर आप अकेले अपने आप से प्यार करने लगेंगे और सेल्फ लव को आइडेंटिफाई कर लेंगे और अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू कैन हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 10 मिनट नहीं बैठ सकते कई लोग। सिखा देंगे आप। मैं तो नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। द रीज़न इज जो हमारा सब कॉन्शियस है, जो हमें ड्राइव करता है, कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस, 95% जो सब कॉन्शियस है वो आपको ड्राइव करता है। आप जिंदगी कैसे जी रहे हो, क्यों, कैसे करोगे। और वो सब कॉन्शियस जो है ना, वो सिर्फ आपकी सुनता है और किसी की नहीं सुनता। आप जितना मर्जी जोर लगा लेना अपने बच्चों के साथ, यस, अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जब तक वो बंदा नहीं मानेगा उन्होंने नहीं सुनना। इसलिए मेरा रूल है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो मेरे से कोई एडवाइस लेने आ रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मेरा भाई है वो छोटा, 2 बार आप उन्हें गाइड करते हैं। 2 बार, दैट्स इट। तीसरी बार बात ही नहीं करनी। उसके बाद पता क्या होता है, मेरे को तो 2 बार बता चुका ना, ये टॉपिक की बाद में बात हो ही नहीं सकती। अब ये टॉपिक खत्म हो चुका है, बात करने की कोशिश भी मत करियो। यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट। वेरी क्लियर। लोग पता क्या करते हैं, यही तो गरीब माइंडसेट, यू नो, इमोशनल हो जाएंगे। नहीं अरे मेरा भाई है, हाँ तो 2 बार तूने समझा दिया, और कितनी बार समझाओगे? कितनी बार समझाओगे। और नहीं समझ आ रहा 2 बार में तो करेक्ट। मैं ना अभी महाभारत देख रहा था जो नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है। ओके। यार इतना ज़बरदस्त मज़ा आया ना, बिकॉज पता क्या, अब मेरी जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे मैं सोचता हूँ, जब हम जो छोटी और तो शायद एक आधी बारी देखी होगी ना, तो मैं बहुत छोटा था, Yes. क्या देखी होगी, क्या ही You समझ could आती not grasp the होगी। gist of एब्सोल्युटली it. नॉट। ओ माय गुडनेस, You loved it. आई एब्सोल्युटली लव्ड। अब कृष्ण अर्जुन को कितनी बारी बोलते हैं, एक बार। Okay. कुछ भी उनको समझाना होता है कृष्ण Just once. वंस। मेरा मेंटोर जब मेरे को ग्राम फॉलोअर जिसकी वैल्यू कम से कम $100 मिलियन है, बाय द वे $100 मिलियन है, गरीबों रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू $100 मिलियन है। उसने मेरे को जो एक बारी बोल दी ना, डन। Done. अब कृष्ण ने अर्जुन को जो एक बारी बोल दिया, वो कह रहा है भाई डन, And he starts कोई क्वेश्चन नहीं। following it. जब जयद्रथ छुप जाता है, हाँ. वो बाहर नहीं निकलता, पूरा दिन निकल जाता है, तो कृष्ण ऑब्वियसली फिर कृष्ण है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा कि आपको पता ही है, सबको स्टोरी पता है वैसे तो। वे नेटफ्लिक्स बोला यार क्या बहुत बढ़िया बनाई है, मतलब आई रियली हैड, मतलब 2 बारी मैं पहले 9 वाले जो पहले 9 पार्ट आए थे ना, पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैंने 9 जो पहले थे मैं उसको 2 बारी देखा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा लर्निंग है ना। And every time you watch it, you get something ओ new. माय गुडनेस। तो पता क्या, ऑब्वियसली सबको पता ही है स्टोरी, पर फिर भी मैं सुना देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाए। अब जयद्रथ था, वो बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली सूरज को ग्रहण लगा के छुपा देते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है वो मेरे को नहीं पता, टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता, ठीक है। वो हंकार में आके या ईगो में आके वो बाहर आ जाता है। Okay. तो फिर वो होता है अर्जुन आज तो तू मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा, सूरज तो छुप गया, तो अब तो लड़ने का टाइम खत्म। तो कृष्ण पीछे से ऐसे खड़े होते हैं, अर्जुन मेरा कार्य पूरा कर, मार इसकी छाती में भेद। कह रहा पर सूर्य तो छुपे, मतलब अस्त है, तो आज के तो लड़ने का समय जो खत्म है। कह रहे मेरी बात सुन, और जैसे ही वो तीर चलाते हैं, पटाक, ग्रहण खत्म और सूर्य उदय हो जाता है। I know. उसने दूसरी बारी मान तो लिया ना यार। Yes. तुम तो मानते ही नहीं हो मूर्खो। He did not counter. बात ही नहीं कर, कह रहे मेरा कर्म पूरा कर, Yes. दैट्स इट। मेरे को तेरे से कोई बहस नहीं चाहिए, कर्म पूरा कर। बट द प्रॉब्लम इसके ये भी हो सकता है कि शायद आपको कोई वो ऐसा बंदा ना मिला हो, मेंटोरशिप नहीं मिल रही है, राइट। बट द रियलिटी इज कि आपका क्योंकि जो पुअर माइंडसेट है ना, वो आपको अलाउ भी नहीं करता कि आप ऐसे बंदे को ढूंढो। आप अट्रैक्ट भी वही पुअर माइंडसेट लोगों को ले करते हो। सर बहुत आराम से ना पुअर
गरीब और अमीर की जो बात कर रहे हैं, पहले सर से समझ लेते हैं बिफोर यू ऑल गेट इनटू दिस कॉन्ट्रडिक्शन कि पुअर का मतलब क्या है। सर एक बार ज़रा अपने स्टाइल में गरीब और अमीर की डेफिनेशन बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। गरीब वो है जिसको सब कुछ पता होता है, वो कुछ नहीं करता। सिंपल। सब ज्ञान अवेलेबल है ऑनलाइन। यस, आप क्या फॉलो करते हो वो डिपेंड करता है। 36 लोगों से आपने वही बात सुनी है, यस। आप फॉलो नहीं करते हो। अर्जुन बन जाओ, एक बार में सुनने की कोशिश करो, टाइम लो, वो बंदा ढूंढो जो मेंटर आपको चाहिए। अपने कृष्णा को ढूंढने के लिए अपने कृष्णा को मेहनत तो ढूंढो, करो, मेहनत पहले तो लायक करो। बनो, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं हाँ, कृष्णा के पास, है ना, या कृष्ण कह लो, कृष्ण जो मर्जी नाम दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कृष्ण के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मांगो क्या चाहिए। वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले अर्जुन को देखा था, मैं तो भाई अर्जुन को तो पूछूंगा क्या चाहिए। अर्जुन कह रहा है कृष्ण मेरे को तो आप चाहिए। दुर्योधन कह रहा है अच्छा, मेरी जो सेना, कृष्ण जी आपकी जो सेना है वो नारायणी सेना, वो मेरे को दे दो। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रख ले। तू रख ले। फिर वही आई थिंक वो 8वां या 9वां पार्ट है, ओ माय गॉड। वो कह रहे हैं, फिर जब वो कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन को, नहीं करना क्या करना है, कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि भाई अच्छा किया तूने मेरे को चूज कर लिया, क्योंकि तेरे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, तेरे को नारायणी। सो ये रियलिटी में भी होता है कि आप कितने रिसोर्सेज हैं, इट डज नॉट मैटर। जब आपका कृष्ण, आपका मेंटर आपको मिलेगा, वो आपको बताएगा भाई कैसे करना है। वो जो मेरा कृष्ण था, जो वो ग्रैम फाउलर था, उसने मेरे को बताया कि भाई तू $70,000 से भी बहुत पैसे कमा चुका है, इसीलिए मैंने $70,000 से 4 प्रॉपर्टियां 18 महीने में खरीदी थी, जो मेरे को लगता था वो कभी हो नहीं सकता। ओके। पर उसकी एक बार उसने बोल दिया तो डन, वो हो गया। You started finding कोई the right. क्वेश्चन नहीं, एब्सोल्युटली कोई क्वेश्चनिंग नहीं है उसके लिए। तो you हाँ जी, you invested those $70,000, identified the right property, करेक्ट, and invested and followed the advice of your mentor at Absolutely. that time कि अब ऐसे ऐसे इसको, वो ऑलरेडी कर रहे थे वो हाँ काम जी, उनके पास 70-80 प्रॉपर्टी थी तब। तब। तो आपने उनका जो सक्सेसफुल मॉडल है अपने स्केल के हिसाब से राइट फिट किया आपने। एब्सोल्युटली। पर मैंने क्वेश्चन नहीं करा यार। हाँ ठीक है, वो 70 पे कर रहे हैं, आप 60 से कर लो। अरे क्या हो गया, कुछ शुरू तो करो। गॉट इट। पर मैंने आई डोंट वांट टू मेंशन दैट कि मैंने बहुत टाइम लेके वो मेंटर चूज करा था। ओके। मैंने पहले 4-5 बंदों से बात करी, समझ आई। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या गरिमा, ये दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ये आपकी ऑडियंस को समझ आ गई तो वो मिलियनेयर बन सकते हैं, अगर ये समझ आ गई तो। क्योंकि मेरा माइंडसेट ठीक था, मैं 5 बंदों से मिला, मेरे को पता था कि भाई ये डिफरेंट बंदा है, ये मेरा फिट नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो नहीं है, या वो कुछ ज़्यादा बोल रहा है। ये बंदा है ना जो ये मेरे को सिखा सकता है, बिकॉज इसके पास वो है जो मेरे को चाहिए। अगर आप ये समझ गए ना तो पॉडकास्ट बंद करो, अपना जाके मेंटर ढूंढो, कुछ करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। फील प्रिविलेज्ड कि आज खुद सर आके अपनी इंडियन मार्केट में अपनी एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टिंग के लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी थैंकफुल to you and to many other content creators who are coming out and speaking loud about what they know and what they've learned. I remember बहुत पहले in the early years of my 20s we used to go to Goa regularly and casino जाके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते थे। तो वहाँ पे ना जो करवाते हैं बेट्स, जो टेबल पे डीलर्स होते हैं, तो दे सॉस कि ये थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं और हम थोड़े से पैसे लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हाउ टू स्टार्ट प्लेइंग रूले। तो उन्होंने हमें एक चीज़ समझाई, दिस इज़ द लेसन आई लर्नड इन मकाऊ फर्स्ट टाइम एवर। आई वॉज प्रॉब्ली 22-23 एट दैट टाइम, आई हैड गॉन फॉर अ फैमिली वेकेशन। तो क्रियोसिटी में जाके बैठ गए कसिनो में। उन्होंने फिर डीलर ने समझाया कि यू डोंट नो हाउ टू प्ले। हमने कहा नो। कहते जस्ट स्पेंड टाइम ऑन वन टेबल, चूज एनी टेबल, spend time on that table and find somebody who is playing well, and once observing them, just follow them. Absolutely. And that will be the stepping stone of your gambling things and learning skills. And genuinely that advice from a dealer changed the game. पूरी रात बैठे रहे हम लोग, ज़्यादा हारे नहीं, ज़्यादा जीते नहीं, but
इट वॉज अ फन नाइट स्पेंड. तो अल्टीमेटली आज अगर ये बोला जाए कि कसिनो में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो स्किल सीख ली. भाई मैंने भी करा हुआ है. मैं पता क्या करता था, $20 लेके जाता था. बट वो स्किल सीख ली. $20 मैंने लेके जाता था. मैंने ना कसिनो जितनी बार भी मैं गया अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक 5 बार ही गया होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके. वो तब गए थे क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कसिनो जो होते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके मैच देखता हूँ बस. ओके. क्रिकेट मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि क्रिकेट होगी, रग्बी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड से रग्बी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है देखनी. तो कुछ भी ऐसा कोई मैच चल रहा था, मैं क्या करता है भाई, हम कसिनो गए. कसिनो $20 रखे होते थे मैंने मेरे पास. $20 अगर जीता तब भी ठीक है, हारा तब भी ठीक है. ठीक है, दैट वाज योर चॉइस. एब्सोल्युटली. पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास वो कंट्रोल नहीं है. हाँ, आप 20 ज़्यादा को लोगों का 40 control ही 100 नहीं कर लेंगे, फिर आप बाहर आके कह देंगे कि एग्जैक्टली कि भाई it मैं is- तो गया. मैं तो गया. कमिंग बैक टू अमीर लोग. अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सिर्फ 2 चीज़ें हैं. ओके. सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है. तीसरी कोई चीज़ ही मैंने आज तक नहीं देखी. मैंने बहुत मिलियनर्स के साथ काम करा है. मैं 5 बहुत बड़े बड़े बिजनेस के रिटेनर पे हूँ. वो मेरे को हर महीने पैसे देते हैं इररिस्पेक्टिव, क्योंकि उनका बिजनेस बड़े हैं. वो क्या करते हैं, वो पैसे वहीं से कमाते हैं, पर वो इन्वेस्ट रिलेशन में करते हैं. उनमें 2 चीज़ें हैं बस. नंबर 1 उनके पास माइंडसेट है. नंबर 2 वो एक्शंस पे फोकस करते हैं, वो आउटकम पे फोकस नहीं करते. गरीब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो आउटकम से फोकस करते हैं. ओह, वेरी वेल सेड. कि पहले ही हम डर जाते हैं कि इससे ये होगा, करेक्ट. तो ये ना करें. और ना करने का रिस्क आपने कभी लिया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं ना वो कैसे बड़ा होगा? कैसे होगा. एब्सोल्युटली. तो गेम इज बिग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बिग गेम के लिए आपको पहले ब्रॉडन करने पड़ेंगे अपने 100%. एस्पेक्ट्स. सो गोइंग बैक टू दैट, क्योंकि मेरा माइंडसेट ठीक था, मेरे को पता था ग्रैम वाज द राइट चॉइस फॉर मी. आपको पहले वो ठीक करना है. सो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है भाई, ये 90% लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए पॉडकास्ट नहीं है. तो मत देखो, बंद करो, घर जाओ, आराम से बैठो. और बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. तुम्हारे शरीर बड़े होने से, तुम्हारी एज बड़े होने से मतलब ये नहीं हो गया कि तुम बड़े हो गए. तुम्हारी सोच जो है वो बच्चों से भी छोटी है. अपनी सोच को बड़ा करें. पर इसलिए ये अगर आप इनमें से कुछ हो तो मत देखो, जाओ, बंद करो इसको. जो So, okay, understood your journey from 18 to 28, isolation, making investments, finding your perfect mentor, and you started doing that. And gradually, matlab, at this journey, when you made decent portfolio, profits आने लग गए, आपने एक passive income भी create कर दी, you did not decide to get into a traditional career. आपने सोचा कि अब तो हो गया, एक अपने आप को re-establish कर लिया. राजे को तुम कैसे हार कर सकते सही बात कही आपने. कैसे हार? मेरे को हायर करने के लिए आपको बहुत पैसे करते हैं. मैं भाई, अगर तुम्हारे पास 8 से 10 करोड़ नहीं है ना, मेरे को फ़ोन भी मत कर लेना. पहले ही बता दिया उन्होंने. मैं ticket पहले ही size. बता रहा हूँ, हाँ. क्योंकि मेरी टीम हैंडल करती है. इफ देयर इज एनीथिंग लेस देन 8 से 10 करोड़, मैं भाई बात भी नहीं करता हूँ लोगों से. और ठीक मैं है, बात आपके करने के पास बहुत अच्छे पैसे चार्ज करता हूँ. लिमिटेड टाइम है आपके पास. लिमिटेड टाइम है. बात करने के बहुत पैसे चार्ज करता हूँ मैं. जो अगर आपके पास 8 से 10 करोड़ नहीं है, मेरे से फ़ोन भी मत कर लेना, बिकॉज आप मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते. मैं बहुत एक्सपर्टीज़ महंगी है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत पैसे बना के देता हूँ. सो हम उन बायर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें प्राइस टैग के बिना खरीदने की आदत है. बट बाय द वे गरिमा, उसका रीज़न है क्योंकि मैंने 723 करोड़ की ट्रांजैक्शंस खुद करी हैं रियल एस्टेट में. मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है. इसलिए अगर आपके पास 8 से 10 करोड़ नहीं है, मेरे को फ़ोन मत करना, बिकॉज यू कांट. फिर जो मेरे पास आपकी बात समझ ही नहीं आएगी. आई बिलीव माइंडसेट डिफरेंट है Yes. ना. और मैं गरीबों को अट्रैक्ट नहीं करता भाई, मैं अमीरों को अट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. डू यू अग्री टू दिस फैक्ट कि जिनके पास 10 करोड़ है, लेट्स से योर बायर सेगमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 करोड़ टिकट साइज, जी. उनकी रिस्क एपेटाइट एज कंपेयर टू समबडी हु हैज अ 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ इज नो लेस. जी. तो उन दोनों की रिस्क एपेटाइट में कितना फर्क है और आप उसको कैसे नेविगेट करते हैं रिस्क को? व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन. देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ है, आप उसके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हो. हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है, पर ये मत देख लेना कि आप, मतलब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, मेरी टीम. बट आपकी टीम को नर्चर तो आपने एग्जैक्टली, ही ऑफ किया है. कोर्स, यस, 100%. स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आपके साथ क्रिएट मैं ही करूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 करोड़ है, जो स्ट्रैटेजी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो मैं आज भी खुद हैंडल करता हूँ, बिकॉज कई लोगों को पता ही नहीं होता उनको चाहिए क्या है. और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपको चाहिए सब कुछ है, पर ये नहीं पता क्या चाहिए. क्या चाहिए भाई? आपको सब कुछ चाहिए. सब कुछ में क्या होता है भाई? कौन सी गाड़ी चाहिए, कहाँ आप रहना चाहते हो, कितने पैसे आपके पास बैंक अकाउंट में होने चाहिए, कितने पास आपकी एफडी होनी चाहिए, कितने आपके पास गोल्ड होना चाहिए, नहीं है तो आपको नहीं पता. सो रिस्क एपेटाइट की मैं बात करूँ तो अगर आपके पास 1 करोड़ है ना, आपको हायर रिस्क पे होना चाहिए. ओके.
कि भाई मैं थोड़ा सा हाई रिस्क लूँ ताकि मैं जो अपने पैसे हैं कर लूँ। अगर आपके पास दम ही नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा हाई रिस्क जा सकते हो, तो आप 10 नहीं कमा पाओगे, 10 तक नहीं पहुंच पाओगे। इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो जिसने 1 करोड़ लेके आपको अप्रोच किया और किसी रीज़न से XYZ फैक्टर कुछ हो भी गया तो वो 1 करोड़ दोबारा कमा सकता है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए आप लूज higher करोगे। risk- हाँ इसलिए हायर रिस्क लेने के लिए प्रोबेबिलिटी बेटर हाँ जी, रहती सो है। व्हाट डू आई मीन, थोड़ा और उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जिसके पास 10 करोड़ है ना, उसको हम थोड़ी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, हमारे 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं। हम एक्चुअली वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेरा स्ट्रैटेजी सेशन में होता है वो यही होता है कि भाई आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है आपके हिसाब से। ओके हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप 1 करोड़ दोगे तो हम नहीं करेंगे, दैट्स फाइन। उसमें हम ये पूछ लेंगे भाई आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क आपका लो है, कंजर्वेटिव है या हाई है। ओके पर ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में थोड़ा सा ग्रो जल्दी करना चाहते हैं, उनको हाई रिस्क जाना चाहिए, राइट। हाई रिस्क का मतलब ये है कि उन सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज़ में जाओ जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप मेट्रो में जाओगे, मेट्रो में ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन है, तो कई जगह आपके पास डिफरेंट है। अब ये जो 10 करोड़ जिसके पास है उसके पास भी यही, मैं उससे यही क्वेश्चन पूछूंगा, भाई ये 10 करोड़ आपके पास जो है, आप इसके साथ करना क्या चाहते हो, आपको ये कब पैसा वापस चाहिए, आपको कितनी रिटर्न ऑन एन एवरेज चाहिए, और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। एंड बेसिस ऑन दैट यू प्रोवाइड देम द एब्सोल्युटली, जो स्ट्रेटजी, हमारा एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग टूल गरिमा। आप spig.com.au पे जाओ, वो टूल हम सबको फ्री देते हैं टू स्टार्ट विद। आपको एक्सेस नहीं मिलेगा कंप्लीटली उसमें, पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जब आप उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, हमारे पास वो एक्सेस आया था, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कौन से साल में रिटायर हो सकते हो। ओके इज सच एन अमेजिंग टूल कि आप मेरे को बता दो कि आपकी इतनी तनख्वाह है, आप इतने पैसे आपके पास पड़े हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ है, मतलब कंप्लीट वो प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल जो हमारा है, बहुत शानदार टूल है, जब से हम बता सकते हो भाई कैसे आप क्या कर सकते हो। उसमें ROI और रेंटल सब इनकम कुछ, सब कुछ आ जाता हाँ है। जी, हम उसमें अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज Yes. ऑब्वियसली हम Future predictions एक्यूरेट तो तो, कुछ नहीं हो yes. सकता, राइट। उसमें क्या होता है, हमारी कम से कम नहीं तो 20 से 30 अजम्पशंस हैं कि उसकी ROI क्या है, उसका रेंटल यील्ड नेट है कि ग्रॉस है। सो बहुत कुछ है कि भाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, 10% है, 8% है, 9% है। हम उसमें सब डाटा डाल के आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ भी है, अगर आपके पास दम है, तो आप फिर भी उसको कर सकते हो। लो रिस्क में करोगे तो वही है कि पैसा स्लो बनेगा, हाई रिस्क में तो मतलब जल्दी बन जाएगा, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज यार प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स नहीं है कि आपका कल पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। इसमें यही होता है कि कर्व्स आते हैं 18.6 ईयर साइकिल है एक। ओके अगर आप लोगों ने 18.6 ईयर साइकिल समझ लिया तो आप रियल एस्टेट में पैसा कमा सकते हो। कितना है वेटिंग टाइम टू सी अ ग्रोथ इन अ रियल एस्टेट? डिपेंड करता है कि आप साइकिल पे कहाँ पे हो, क्योंकि हर सिटी की साइकिल एक अलग चलती है, हर एक कंट्री की साइकिल अलग होती है। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। उसमें हम, दिस इज़ व्हेन वी कम इनटू पिक्चर बीइंग एक्सपर्ट्स कि भाई हाँ कहाँ पे हमें लग रहा है कि ज़्यादा पैसा बनना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम मेलबर्न में बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहे हैं। ओके नाउ मेलबर्न इज़ अ शिटी प्लेस टू इन्वेस्ट, ओके क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है पिछले 3 साल से, अगले 3 साल से भी नहीं है। पर उसका कोई लॉजिक है। लॉजिक ये है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो लेफ्ट की पॉलिसीज़ है, और वो लेफ्ट की पॉलिसीज होती है वहाँ पे वेस्ट में, या पैसा बांटो फ्री का बस। बाय द वे, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। ग्रोथ नाम की चीज़ तो ना, यार पैसा बांटो भाई फ्री का। Okay. दो Unlike- प्रॉब्लम देखो, पर uh, इंडियंस की माइंडसेट की बता रहा हूँ। 70% इंडियन जो लोग हैं मेलबर्न में, चाहे वो सिडनी में रहते हैं चाहे जहाँ मर्जी रहते हैं, वो लेबर को वोट करते हैं। लेबर जो वोट है वो लेफ्ट की है। उसमें क्या होता है, उनको फ्रीबीज मिलते हैं। तो मंगता वाला माइंडसेट आज भी वही है। आई नो आप उनको काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो, और उनको उनको क्या प्रॉब्लम, वो तो प्रिंट कर रहे हैं रोज पैसा, उनको क्या फर्क पड़ना है। इट मे साउंड कॉन्ट्रडिक्टरी बट अल्टीमेटली यू आर मेकिंग देम स्लेव्स। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, बट दे हैव नो आइडिया। उनको बोल देता ना मैं, क्योंकि लोग वी हैव सीन हियर इन इंडिया एज Oh, वेल। absolutely. दिल्ली गवर्नमेंट, अगर मतलब आई वुड नॉट नेम इट, बट फ्रीबीज की आदत यहाँ भी पड़ गई थी। क्या आपकी गवर्नमेंट है ना, ये कह रहे हो आप? सर नहीं मानते कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड में। सर कहते जो है मुंह पे बोलो, सुन लो। अरे सच ही भाई, तो बोल रहे हैं। क्या मैंने इसमें झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोला? इतनी फ्रीबीज बांटने की वजह से ना, जो एक्चुअल में वर्कफोर्स थी वो भी रिलैक्स होकर घर बैठ गई थी, लेबर खत्म होने लग गई थी, काम पे फर्क पड़ने लग गया था। इसका जो एक मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा आता है, और ये गवर्नमेंट जब तक रियलाइज़ करती है उनका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है। इतने मूर्ख हैं मेलबर्न की गवर्नमेंट, विक्टोरियन गवर्नमेंट जो है, वो पता क्या कर रहे हैं, वो लीगली
तौर पे एक लॉ पास करने की कोशिश कर रहे हैं लीगली इन द हाउस कि भाई आप लीगल जो मर्जी आप काम करते हो, मतलब ऑफिस अनटिल अनलेस फिजिकल काम कर रहे हो, आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। लीगल लॉ पास कर रहे हैं। जब आप ये करोगे तो जस्ट सी प्रोडक्टिविटी गो थ्रू द शिट शो। और आप क्या गरिमा, आप और मैं काम कर रहे हो, बिल्कुल मान लो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को, अगर आप ऑफिस में हो मैं ऑफिस में हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं गरिमा के पास गया, गरिमा ये क्वेश्चन है यार इसका बता सकते हो आप बोलोगे हाँ ये जसमीत ये है। अब आप घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अरे यार गरिमा क्या कर रहे हो, चलो फ़ोन करके देख लेना, उठा लेगी, ठीक है। अब द रियलिटी ये होती है जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, मॉल में घूम रहे होंगे, सब पता तुम्हें, वो चोर हो तुम पैसे ले रहे फ्री के, चोरो। वो पता क्या करेंगे, बच्चों को लेने पिकअप करने जा रहे हैं हम, मॉल में घूम रहे हैं, अरे शॉपिंग कर रहे हैं, काम तो कम करते, तुम्हें पता तो है, झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो तुम। वो काम हो सकता है नहीं हो सकता। जो काम 1 मिनट का था, वो आउटपुट वैसा नहीं आएगा। कैसा आएगा वो? अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो इफेक्ट एग्जैक्टली आता है। सो बट द प्रॉब्लम इज कि अगर गलती से उन्होंने पास कर दिया तो क्या करेंगे दी अदर स्टेट्स, जो कि ब्रिस्बेन, सिडनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मंगते ही होते हैं गरिमा, इजी, आसान। वो पूरी ज़िंदगी मंगते ही रहेंगे, वो मेहनत करेंगे नहीं, उनको पसंद नहीं है। समझ गई। तो सर ने ना एक चीज़ आइडेंटिफाई करी, इतने साल उन्होंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में रियल एस्टेट में ग्रोथ देख ली, कमा लिए, क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिए, बट अब सर एक रीज़न से इंडिया आए हैं, और वो रीज़न ये है कि अब उन्हें इंडिया में बी टाउन सिटीज़ में ना बहुत ग्रोथ दिख रही है। सर किन सिटीज़ की यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि क्या ग्रोथ है? सब कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस के लिए, अब वो पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखेंगे तो उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना यहाँ से, सो दैट दे कैन अप्रोच यू। आप सिटी का नाम बता चलो सकते वैसे मैं बता देता हूँ, इन्होंने कुछ करना तो है नहीं नहीं, आपको अप्रोच करेंगे सर, क्या हाँ, बात कर रहे वो हो? एक डिफरेंट मैटर है वो। अरे वी हैव अ लवली ऑडियंस विद गुड हैंडसम 90% नहीं करेंगे गरिमा, गारंटी है। नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे इस बार। प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आप लोग अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे फॉर हिज स्ट्रैटेजीज, बिकॉज ये अगले 15 साल का प्रोजेक्शन लेके इंडिया में आए हैं, और अगले 15 साल में जो इनसे अप्रोच करके रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाएंगे, उन्होंने अमाउंट्स भी बता दिए हैं, बिलीव मी, कितना ROI वो पर ईयर, कितनी पैसिव इनकम और कितनी जल्दी आप मिलियनेयर बन सकते हो, वो भी अभी डिकोड कर देंगे हम यहाँ पे आपके लिए। सो वैसे तो 90% लोग, थैंक यू सो मच, आपकी ऑडियंस बढ़िया होगी, इसमें ये नहीं कह रहा, पर एक्शन टेकर्स हमेशा गरिमा कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं वो हमेशा 90% जो होते हैं वो बस कुछ नहीं। पर आपकी बात से आई एम श्योर पुश मिल रहा है लोगों को। आई रियली होप सो। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ ना, मैं ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया हो, चाहे मैं शरेआम बोलता हूँ, बिकॉज लाइफ इतना देख लिया है, इतने क्लाइंट्स की मदद कर ली है, इतने एक्सपीरियंस मतलब कर लिया है कि वो 10% लोग जो है ना वो ही कुछ करते हैं। चलो कुछ तो इम्पैक्ट हाँ ऑफ कोर्स नहीं, बट 10% इंडिया में बहुत बड़ा ना यार। यस यस तो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज कि देखो पंजाब वगैरह में अभी भी बहुत अंडररेटेड मार्केट्स हैं, ओके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। हैदराबाद में बहुत कुछ है, ओके कुछ और सिटीज़ जो है वो आज मैं नहीं बताऊंगा, वो हम उस पर रिसर्च अभी और भी कर रहे हैं, एंड वो रिसर्च जब कम्प्लीटली हम कर लेंगे, वैसे कंप्लीट तो कभी भी नहीं हो सकता, बट द पॉइंट इज द ऑन गोइंग रिसर्च जो हमारी चल रही है, हमने और 4-5 सिटीज़ आइडेंटिफाई करी जहाँ पे हमें पता है कि भाई ग्रोथ के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, इसलिए आज के लिए ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको फ़ोन करने पड़ेंगे, फ़ोन तो नहीं, फ़ोन मत करना, बट यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द कॉन्टैक्ट, वेबसाइट। एब्सोल्युटली वेबसाइट के। तो वो सिटीज़ में सपोजिटली आपने अपने क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करवा दी जी, तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे अक्सर लोगों को ये डर लगता है कि वो सेफ है कि नहीं, गुड तो क्वेश्चन। सेफ्टी की एश्योरिटी क्या है आपके साथ? सो दैट्स एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास जो बंदे जो हैं वो लोकल बंदे, हमने उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो खुद जाके सब कुछ करेंगे, आपको सिर्फ घर पे बैठना है आराम से, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। पर अगर क्या होता है कि हर बंदा ना जैसे मैं इंटरस्टेट इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं सिडनी में रहता हूँ पर मैं आज भी रेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं प्रॉपर्टीज जो बाय करता हूँ मैं न्यूजीलैंड में भी करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी करता हूँ, डिफरेंट स्टेट्स में करता हूँ। हर एक बंदे की ना एपेटाइट ऐसी नहीं होती है, सो हमें अगेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग यही होती है कि भाई आर यू गुड टू गो अदर सिटीज़ या नॉट, है ना। अगर वो कहते हैं नहीं है, फिर हम थोड़ा एजुकेशन करने की जरूरत पड़ती है, एंड देन द टीम वुड बी लाइक लुक देखो आप पैसा यहाँ पे कमा सकते हो, पर आपका यही पंगा है कि भाई आप उतना पैसा नहीं कमाओगे क्योंकि ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये नहीं बोलते सैचुरेशन हो चुका है, बट एक ना बूम पीरियड होता है जो आपकी सिटी में आता है,
ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं बूम के आसपास लेते हैं क्योंकि जो awareness- पीक एग्जैक्टली awareness अवेयरनेस तब आती एग्जैक्टली है। हम तब तक वहां से पैसा डाल के निकल चुके होते हैं आप अर्ली एडवांटेज ले लेते एग्जैक्टली हैं आप मैं आपसे पैसा कमाता हूँ यस बिकॉज जब बूम पे जिन लोगों को अवेयरनेस मिलती है वो Exactly. खरीदने आते हैं कौन बेचेगा हम- आप जैसे लोग हम 5 साल की मतलब अहेड सोचते हैं यस हम ये देख रहे हैं भाई 5 साल बाद या 5 साल नहीं तो 3 साल कम से कम लेके चलते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम सीक्रेटली कोशिश करते हैं हमें पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी वेबसाइट पे डाल देती है भाई हम यहाँ पे सोच रहे हैं अच्छा, हम ये okay. प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे हम यहाँ पे ये करेंगे वो अनाउंस कर देंगे पर हमें भी उनसे पहले ही पता होता है ओके आपकी रिसर्च टीम इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व है बट इंडिया में रिसर्च भी है कनेक्शंस भी हैं सब कुछ हाँ यस ऑफ कोर्स सब कुछ तो ना बता दूंगा कनेक्शंस मेक द यार। मोर सेंस इंडिया में ना सबसे बड़ा सा चैलेंज यही है कि इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कुछ डालती भी है तो उन वेबसाइट्स पे बहुत लोगों का एक्सेस नहीं है बहुत लोग शायद जाके देखते भी नहीं जी। है हमें भी रेफरेंस बेसिस ही पता चलता है या फिर वी हैव ब्रोकर्स हियर तो थोड़ा ब्रोकर लॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे बताएंगे पर्सनली मेरे इंटरेस्ट ये रहता है जानने में एक ब्रोकर ना बहुत स्मार्ट सपोर्ट सिस्टम होता है फॉर अ बायर एंड Absolutely. फॉर अ सेलर वेरी स्मार्ट तो ब्रोकर के हाथ में होता है डील को किस स्टेज तक लेके जाना है कहाँ कमीशंस पे क्रैक करना है क्या राइट प्राइसिंग पे क्लोज करना है और ब्रोकर ही मेजरली अच्छी बड़ी मार्केट्स को चलाता है क्योंकि कभी भी बायर और सेलर ना ऑन ग्राउंड कहीं पे तो मिलते नहीं है मैं आपको आपने जो पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अ मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके अगर आप मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हो मैं आपका सब इतना बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर कर सकता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कि भाई किसी के पैसे लूज नहीं होंगे ओके मतलब ज़्यादातर केस में मतलब वो जैसे माफिया होता है ना वो जो क्योंकि कागज़ जो है यहाँ पे इंडिया में जो पंगा है वो कागज़ों का है पर अगर आप सब कुछ डिजिटल कर दोगे उसके सब कुछ आप डलवा दोगे देन द लाइकलीहुड ऑफ दैट डूइंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है ओके कुछ भी नहीं है सब कुछ ऑनलाइन है सब डिजिटलाइज सब डिजिटलाइज है एक्चुअली इंडिया में रूरल पार्ट बहुत हाई है ना सर वहाँ के लोगों तक वो डिजिटल अप्रोच ही नहीं है ओके सो लेट्स जस्ट से हम We need उधर नहीं support जाते system. उधर हम नहीं हाँ. जाते पर जो टियर 2 टियर Tier 3 three. सिटीज जो हैं लेट्स जस्ट से अब टियर 1 टियर 2 में तो करो ना कम से कम Yes, यार yes. At एटलीस्ट least स्टार्ट start करो ना कहीं से with- I गुड़गांव इज अ गुड एग्जांपल नोएडा इज अ totally गुड agree. एग्जांपल हाँ, अब यहीं से स्टार्ट कर लो दूर मत जाओ हम्म। कुछ अपना गोल तो बनाओ हाँ बट दैट्स समथिंग दैट आई कैन एब्सोल्युटली हेल्प डूइंग मतलब अगर आप चाहते हो तो अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं अब ऑब्वियसली अरे आई रिमेम्बर आई हैड अ वेरी नाइस गेस्ट ऑन माय शो इन द इनिशियल आप डेज कह रहे हो मैं नाइस नहीं हूँ नहीं नहीं क्योंकि मैं उन्होंने- गरीब बोल रहा हूँ नहीं सबको नहीं 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 इट्स नॉट दैट आप ही की बात को सेकंड कर रही हो सर इज़ वेरी नाइस उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से ना विड्रॉ कर रही हैं अपने आप को उसका विड्रॉ करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पेपर वर्क इतना टेक्निकल है इतना ज़्यादा लिटिगेशंस में पढ़ने का स्ट्रेस रहता है लीगल सिस्टम को जोड़ के रखना पड़ता है कि बंदे का जो काम करने का माइंडसेट होता है ना वही टूट जाता है तो इसको मैं रेड टेप बोलता हूँ ओके रेड टेप इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कि भाई वैसे यूएस में भी रेड टेप बोलते हैं कि भाई रेगुलेशंस जो है ना आपके बहुत ज़्यादा हैं यस इसको सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करें कंपनी रजिस्टर करनी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऐसे खुद जाओ ऑनलाइन रजिस्टर करो डन आज अगर आप इंडिया आए हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन इंडिया में जो ऑलरेडी पैसे लेके लोग बैठे हैं क्या आप उन्हें एडवाइस करेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाके दैट्स इन्वेस्ट अ कर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन उसमें क्या होगा गरिमा उसमें आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उनका गोल क्या है क्योंकि कई लोगों का अल्टीमेट गोल होता है यार हमने माँ बाप ने पैसे कमा लिए यार हमने बच्चों को निकालना है यार यहाँ पे नहीं रखना या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि भाई यार अब बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा बढ़िया वहाँ Better पे life. एग्जैक्टली सो देयर आर वेज ओके एंड वी कुड बी द ब्रिज जहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ ज़्यादा बढ़िया रहोगे बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ इमिग्रेशन लॉयर्स इमिग्रेशन एडवाइजर्स सब बंदे हमारे पास होते हैं और हैं हाउ मच इज द बेसिक फंड्स वी नीड टू मूव देखो बेसिक फंड्स में पता क्या होता है उसमें ना वो इंडिविजुअल है अगर आप तो प्योरली बेसिस पे जा रहे हो तो आपको 5 मिलियन चाहिए डॉलर्स गरीबो आज की कोई बात रुपए में नहीं हो रही है गाइस सर ने डॉलर को स्टार्टिंग से ही बढ़ा थोड़ी बहुत ही कर रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चलता रहे सो 5 मिलियन डॉलर का भी ऑप्शन बट दैट्स प्योरली बिजनेस पर और बहुत सारे तरीके होते हैं ओके आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है कि आप आप आईटी में रहे हो या आप कोई स्किल्ड आपके पास somebody who's an Exactly. entrepreneur है running a business हाँ जी And- उसके लिए फिर मेरे को थोड़ा सा
बात शायद करनी पड़ेगी बिकॉज आई एम नॉट एन एडवाइज़र, मैं इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ बिकॉज दे वुड बी द बेस्ट पीपल टू चैट यू नो कि भाई ये तरीके से हम कर सकते हैं, हम ये तरीके से कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा बैक स्टेप लेके लेना चाहता हूँ बिकॉज वो वुडंट बी नाइस फॉर मी टू गिव यू हाफ इन्फॉर्मेशन देके आपको कोई फायदा नहीं होगा। बट यही है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ उन सब पार्टीज के साथ जिसके साथ बात करके खुद आप फिगर आउट कर सकते हो कि भाई वेदर व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। एग्जैक्टली, यस। पीआर वगैरह इजीली मिल हाँ जाती जी, है ऑस्ट्रेलिया में आजकल अगेन बहुत पीआर हो रही है, इंडियंस की तो बहुत पीआर हो रही है बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप जी थोड़े खुश नहीं हैं मोदी जी से, क्योंकि वो तेल ले रहे हैं रशिया से। वो कह रहे हैं भाई साहब आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको टैरिफ पे टैरिफ ठोकूंगा। वो लगा तो रहे हैं, इसलिए आपका ऑब्वियसली दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द रीजन कि गोल्ड जा रहा है, इज गोइंग थ्रू द रूफ। यार ये फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करा करो। करेंसी हमेशा डी वैल्यू होती है, वो करेंसी को कभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते गरीबों। जिस चीज़ को तुम सेव कर रहे हो वो प्रिंट करते हैं रोज़। तो उनके पास अबंडेंस में है। नहीं अबंडेंस क्या, सरकारें हैं वो तो प्रिंट कर रही हैं, मशीन लगी हुई है। आप प्रिंट करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे वो, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू। बट गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते, नहीं कर गोल्ड सकते। लिमिटेड है। मेरा एक दोस्त है मेलबर्न में, उसके पास गोल्ड माइंस हैं, वो ओन करता है। तो उनको ऑब्वियसली उनको पता होता है कि इस माइन से कितना गोल्ड निकलने वाला है, क्योंकि जियोटेक रिपोर्ट होती है, बहुत कुछ होता है। सो बहुत डिटेल में पता होता है कि भाई यहाँ से कितना गोल्ड होता है। उनका गोल्ड 10-10, 12-12, 15 साल पहले ही बिका हुआ है, अभी माइन भी नहीं हुआ। सो लास्ट टाइम मैं उसको मिल के आया था, आई थिंक मैं मेलबर्न गया हुआ था, क्योंकि वो जब भी मैं मेलबर्न जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ उससे मिलूँ। अच्छा बंदा, बहुत वाइज है, 60 साल के आसपास उसकी उम्र है, भगवान को गोरा है, बहुत बढ़िया दोस्त है, मालिक को याद करता है, तो अच्छी बात है। उसके मिलने का मज़ा आता है। तो कहता है मेरे को यूएस से फ़ोन आया, यंग एंटरप्रेन्योर्स लड़के हैं, वो क्रिप्टो रन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें ना तू पीस ऑफ लैंड बेच दे माइन में से, और हमें ये बता दे कि उसमें से कितना % हम गोल्ड अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं। गॉट इट, व्हिच एरिया वुड कहाँ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग कर सके फिर यूएस में बैठ के कि भाई ये जो आपका क्रिप्टो है ये बैक्ड अप बाय गोल्ड है। गॉट इट। वो अभी निकला नहीं है, माइन नहीं हुआ है, बट वो अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। Got it. So that is a very deep insight about having a gold prices being increasing every day. तो सर ने कितने beautifully explain किया। By the way, it impacts real estate as well, गरिमा। Okay. क्योंकि आपकी कॉफी महंगी नहीं हो रही है गरीबों, आपके पैसे की वैल्यू जो है वो गिर रही है इन्फ्लेशन के करके। इसलिए जिसको आप बैंक में डाल के बैठे हुए हो ना, अगर उसको नहीं इन्वेस्ट करे तो उसको आग लगा दो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। अगर आपको नहीं कुछ करना आता कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट बहुत बड़ा है, उसमें ऐड करो, मैं आपको पैसे बना के देता हूँ। आप इन्फ्लेशन की बात अब जब कर रहे हैं, आपने गोल्ड का लॉजिक समझा दिया कि गोल्ड इस टाइम पे क्यों इतना बढ़ते जा रहा है और क्यों और बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड है। और गोल्ड को आप ना प्रिंट कर सकते हो, ना एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी से ज़्यादा अवेलेबल करा सकते हो। एक चीज़ और, सॉरी अगर मैं आपको रोक रहा हूँ, बिकॉज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बहुत बड़ा ग्लोबली। आपको पता नहीं आ रहा, पिछली बार भी जब मैं पॉडकास्ट करके गया था इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश करी थी, आज फिर से कोशिश करता हूँ। अगर आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा, आप यूएस के स्लेव्स बनोगे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है मैसेज। अगर आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा, आप स्लेव्स बन जाओगे, वो आपको और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। तो सर ने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी है कि क्रिप्टो यूनिवर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आने वाला है, और आई एम श्योर एआई बैक्ड होगा। आज के टाइम पे जो हमें दिख रहा है, जो हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये दो चीज़ें यार फिलीपींस की गवर्नमेंट खरीद रही है क्रिप्टो, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट खरीद रही है, ओके, बिटकॉइन इन पर्टिकुलर, बिटकॉइन कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। ट्रेडेबल करेंसी यही होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप यूएस का सिक्का चलेगा, यूएस का सिक्का, बिकॉज ऑफ कोर्स दे थिंक 50 years ahead ऑफ एवरी कंट्री, प्रॉब्ली इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं उसको। जियो पॉलिटिकल इशूज़ जो अभी हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वॉर्स, ट्रम्प वाला इशू, दिस इन दैट,
सब ने बात करी, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बात करी कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे क्या है, गोल्ड पे क्या है, और हेल्थ इश्यूज, ये वो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। रियल एस्टेट के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है। आपके हिसाब से कोविड में रियल एस्टेट, मेरे को एक और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना था उस टाइम पे कि आपने रेंटल इनकम बनाई है और कोविड जैसी सिचुएशन आई, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपना रेंट्स प्रॉब्ली नहीं पे कर पा रहे होंगे, तो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी विच यू हेल्प्ड योर इन्वेस्टर्स एट दैट टाइम, एंड नाउ इन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस फील हुआ है आपको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक यू सर। द थिंग इज कि ऑस्ट्रेलिया में सरकारों ने पैसा प्रिंट करके अपने बंदों को दिया था ओके, टू ताकि सस्टेन देयर लाइफ। एग्जैक्टली ताकि उनका रेंट ना रुके। ओके, इंडिया में मेरे को पता ये कुछ नहीं हुआ था, तो इंडिया में बहुत ऊपर नीचे था, सब कुछ चल रहा था। बट वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का ये भी फ़ायदा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं या आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इंडिया में, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू नीड टू डाइवर्सिफाई। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बंदे की नीड्स हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा रहेंगी। और वेस्ट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जहाँ पे भी आप कर रहे हो, ये हमेशा मेक श्योर करेंगे कि जितने भी पैसे उनको सिटीजन्स को चाहिए टाइम पे, स्पेशली कोविड वाली सिचुएशन में, इन्होंने बहुत पैसा प्रिंट करा, सपोर्ट किया आपने। सपोर्ट करा, पैसा Public दिया, को। बिजनेसेस को पैसा दिया। ऊबर ड्राइवर 10-10 हज़ार डॉलर ले रहे थे सरकारों से। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, इतने पैसे नहीं कमा रहे थे। पर इनको ये भी नहीं पता कि जो तुमने फ्री के पैसे लिए थे ना ऑस्ट्रेलियंस, ये तुम सुन लो, स्पेशली ऊबर ड्राइवर्स और जिन्होंने मक्कारी से पैसे लिए सरकारों से, उनको अभी इन्फ्लेशन के तौर पे वो वापस भी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंट हुए हैं पैसे गरीबों। तुम्हें समझ नहीं आता है, एट द एंड ऑफ द डे तुम ही मरते हो। बिकॉज उनकी बाइंग पावर आज Absolutely. चेंज हो गया। फिर वो बाद में चीख के मारते हैं, हाय इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया, पहले तो 2% इंटरेस्ट रेट था, अब तो 6% इंटरेस्ट रेट हो गया है, या मेरे को घर बेचने पड़ेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फोकस ऑन कैश फ्लो। अगर ये इस एडवाइस के मेरे को $10 मिलियन आपकी ऑडियंस देनी चाहिए, दे ये देंगे सर। 3 चीजें दे देंगे। अरे 10 मिलियन वाले ऑडियंस बनवा दोगे, दे देंगे। वेरी गुड। ये 3 चीजें अगर आपने रियल एस्टेट में याद रख ली, 95% ऑफ द टाइम आप पैसे कमाओगे। नंबर 1 है स्ट्रक्चर। अगर आपको बढ़िया स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पर्सनल नाम पे नहीं होती। गरीबों, अमीर लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। Not in the अमीर लोग individual name. एब्सोल्युटली दे नेवर बाय इन इंडिविजुअल्स, बिकॉज व्हाट दे डू इज, गरीब लोग जो होते हैं वो अपने नाम पे लेते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो फैमिली ट्रस्ट के नाम पे लेते हैं या ट्रस्ट में लेते हैं, ताकि वो सब कुछ कंट्रोल करें, पर वो कुछ ओन नहीं करते। मैं टेक्निकली गरीब हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें, मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टेक्निकली मैं गरीब हूँ, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, तो मेरे को सू करना होगा तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बट ट्रस्ट के नाम पे है सब कुछ। सब कुछ द trust लॉज आर डिफरेंट फॉर बोथ द Absolutely. कैटेगरीज, इंडिविजुअल एंड ट्रस्ट। ये भी मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया था, पता नहीं है लोगों को। तो इंडिया में भी सर हम ट्रस्ट बना के खरीद सकते हैं? बड़े तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो और भी बहुत तरीके हैं। ओके, बट इंडिविजुअल नेम से लेना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज अवॉइड करें। एब्सोल्युटली। एक बिकॉज आपको लीगल कब आपके ऊपर चैलेंज आ जाए तो आपको नहीं पता, आपकी वो प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटीज के साथ। प्रीटी मच। सेकंड, कैश फ्लो। अगर रियल एस्टेट में आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आप ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। 7 प्रॉपर्टीज तो आप बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे पता क्या होता गरिमा, आई थिंक 2020 के आसपास ना जब पैसा प्रिंट हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट जो था वो ऑलमोस्ट 0% था गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो इंटरेस्ट रेट था वो शायद 2% था, चलो, क्योंकि बैंक ऊपर मार्जिन चार्ज करते हैं, एंड दैट्स इट। 1.5% भी था बाय द वे एक टाइम पे, Okay. उससे भी कम था। एनीवेज, तब हर कोई बन रहा था, भाई मैं तो चैंपियन हूँ भाई मेरे को तो रियल एस्टेट खरीदना आता है। फाइनेंस करा के। हाँ, ओके, उनको लगा भाई कि इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। एंड देन इट चेंज्ड। इट्स चेंज बिकॉज आपने वो फ्री के जो पैसे लिए हैं वापस तो लेगी वो तो सरकार। वापस लेगी सरकार। किसी ना किसी फॉर्म में तो लेना ही है ना। बट विनर कौन रहे? बैंक्स। आप हाँ। गरीब के गरीब रह गए। फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज बेची। मेलबर्न में अभी इतने लैंड पड़े हुए हैं ना, लोगों ने खरीदे, वो कह रहे भाई जितने की ली थी उतने की ले लो, कोई नहीं खरीद रहा, वो EMI डेट सर्कल में आ गए Exactly. होंगे, विशियस सर्कल। क्योंकि कैश फ्लो पे फोकस नहीं करा। लास्ट
So before we go ahead with the third point, cash flow के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हो? If your assets are worth X amount, तो कितना percentage of that should be always available as a cash flow with you? ओके, सो व्हेन आई से कैश फ्लो, मैं उसकी रेंटल इनकम की बात कर रहा हूँ। Okay. अगर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा रेंटल इनकम नहीं है तो उसको मत खरीदो, या उससे एग्जिट कर जाओ। या उसे एग्जिट कर दो, या उसको अगर आप क्रिएट भी नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी क्रिएटिविटी कैसे रही है, जैसे मैंने अपना पैसा कमाया, मैं पुराने घर लेता था, घटिया घर जो आप नहीं हाथ लगाते, गरीबों इमोशंस होके, मैं वही घर खरीदता था। Oh wow. And then you used to uplift them. एब्सोल्युटली अपलिफ्ट देम एंड आई यूज्ड टू रीफाइनेंस, पैसे निकाले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी। हमेशा से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते आए हैं। मैं आउटसाइड द बॉक्स थिंक कर रहा हूँ हमेशा से। I remember my Guruji once said to me while I was just coming out of my 12th grade and getting into the college life. So he gave me a note of writing. Today also I have it with me. He wrote in his handwriting, opportunities come to all. Diligence get hold of it. And that word set a foundation for my career because that is the time when I started doing into my college life. Today I remember that line so many years ahead also because it means so much and we have a live example who's talking about it. उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी जहां लोगों ने मुंह फेर लिया। So this is exactly what I do. This is exactly what I do for our clients as well. हम वहाँ पे ढूंढते हैं जहाँ पे आप नहीं जाओगे, मत जाना, वैसे भी तुमने जाना नहीं है, but that's okay. सर के लिए छोड़ दो। He will मेरे लिए get it. भाई मैं कर लूँगा यार, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बिल्कुल मत करना तुम ऐसे काम, गंदे काम नहीं करने। But then you must have had a ecosystem developed by your choice कि आपने वो रॉ घर देखे जिनको देख के शायद हर कोई खरीदने नहीं आएगा, फिर आपने उनको फेस लिफ्ट किया, फिर उनकी मार्केट वैल्यू क्रिएट करी, रीफाइनेंस कराया, बैंकिंग सिस्टम के साथ एक नेटवर्किंग जोड़ी, तो आपके कनेक्शंस काम आए। नहीं, नहीं? वो तो एक पार्ट ऑफ द डील है। ओके। पर ग्रैम ने बोल दिया था। आई लव दिस फैक्ट कि मेंटोर ने बोल दिया, कृष्णा है इनके पास, कृष्ण ने बोल दिया, बात खत्म मानना हो पड़ेगा। तो कोई क्वेश्चन नहीं, कैसे करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है। तूने बोल दिया, बात खत्म है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। अब ये लोग क्या करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस पे पढ़ के लोग ये करते हैं, अरे यार नहीं कैसा करोगे, उसने कहा बस ये खरीदना है, डन यार, उसके पास जो है मेरे को चाहिए, उसके पास ऑब्वियसली है, तो मैं क्यों क्वेश्चन करूँ। उसने बोल दिया डन, मैंने कहा डन, तो ग्राम बोल दिया डन। पीछे कोई प्रॉपर्टी थी उसके बारे में मैंने उससे बात करी, क्योंकि अब मेरी डील साइज जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ उसको, अब तो दोस्ती हो गई है, मतलब आप उनको रेप्लिकेट कर चुके हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं मैं बोल सकता उसको रेप्लिकेट नहीं है, मेंटोर हमेशा मेंटोर ही रहता है, वो आपका दोस्त बन सकता है पर वो उसको But he would be proud of ओ you. वो कह रहा है यार, बाय द वे आपको पता नहीं है, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आज, ग्रैम जैसे मेंटोर मेरे जैसे मेंटीज की वो भी ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरे को कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरा जो है ज्ञान मैं आगे दूँ। अब मैं जो ज्ञान मैं रख के क्या करूँगा उसका, मैं क्या करूँगा उसका अपने पास रख के क्या। दिस इज एग्जैक्टली द रीज़न कि मैं पॉडकास्ट करूँगा, भाई ये लो, कर तो लो कुछ। Yes, imparting it to people. एग्जैक्टली उसने भी मेरे साथ करा, Yes. मैं भी वही कर रहा हूँ, पर आप करोगे नहीं। करेंगे। 90% नहीं करेंगे करीमा, पर मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता। I have also started the podcast journey for the fact to bring out people in front and realize कि जो गलतियाँ हमने करी हैं उन्हें ना दोहराएं, सीखें आप लोगों से। आप जैसे एकदम डिग्निफाइड गेस्ट लाने का पर्पस ही यही है कि वो माइंडसेट में चेंज लेकर आएं। कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट सर, आप सो आई वांट टू कंटिन्यू, आपकी जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो उसने बोल दिया तो खत्म, बिल्कुल क्वेश्चनिंग खत्म। अब यार हाउ टू तो मैं कर ही लूंगा ना यार, Yes. इकोसिस्टम तो मैं You'll बना ही find out लूंगा, the ways. बंदे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम ये है कि आप पता है अगर तो यार उसने बोला नहीं यार वो सही बोल रहा है यार, क्या करेगा, नहीं यार ये वो, बस उसमें आप मर जाते हो, सोच ओवरथिंक में। एग्जैक्टली फिर आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होती है, उसको तुम मिस कर जाते हो, फिर तुम होते हो ओ माय गॉड काश मैंने ले लिया होता। मैंने वो बिल्कुल नहीं करा, मैंने उसको बोला मैं ये प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक। मैंने सिर्फ उससे 3 प्रॉपर्टियों का सजेशन लिया, उसके बाद मेरे को गेम समझ आनी शुरू होगी। क्विक लर्नर, यू हैव बीन ऑलवेज अ वेरी क्विक लर्नर। अब मालिक सब कुछ कर रहा है, ठीक है, दैट शोज Exactly. रिफ्लेक्ट्स So- फ्रॉम योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मेरे को समझ आने लगी। अब जब कोई चीज़ नहीं समझ आती मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ, भाई ईगो नहीं रख के आता, भाई नहीं ना मैंने भी पैसे कमा लिए, मैं नहीं करना जी। देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग एट द राइट मोमेंट। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे पहली बार बताने वाला हूँ, जो मेरा एक दोस्त है ना उसका काम पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरी नेगेटिव थिंग्स बताना।
आई ट्रस्ट हिम विद माई लाइफ। और उसका काम ये नहीं है कि मैं ठीक क्या कर रहा हूँ वो बताना, उसका काम यही है कि भाई तूने यहाँ पे गलत करा। वो मेरे पॉडकास्ट देखता है, वंडरफुल। वो मेरे पॉडकास्ट देखता है। उसमें मैंने उसको बोला भाई ये पॉडकास्ट देखियो, व्हाट डू यू थिंक। उसने 12 मिनट में कहता है ये 12 मिनट में तूने ये बात बोली थी, ये ठीक नहीं थी, तू इसको चेंज कर सकता था। तो क्रिटिक परफेक्ट। आप पता क्या करते हो, आपको चाहिए बंदा वो भाई यू नो व्हाट, मेरे को बस अच्छी बातें बोल। जो आपको तूने अगर गलत बात बोल दी ना तो मतलब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। मेरी एक्चुअली उससे दोस्ती ही ऐसी हुई थी, उसने मेरे को जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, ही वाज मॉर्गेज ब्रोकिंग का बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये है, तो उसने मेरे को बोला तेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था फ़ोन पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन था ऐसा, एंड कहता भाई तेरे को खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव कॉल्ड मी फॉर दिस। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है। जैसे ही उसने बोला ना, उसने फ़ोन काटा मेरा, उसने मेरा फ़ोन काटा, मैंने उसको दोबारा फ़ोन करना, कहा ब्रो सॉरी यार मैंने रिसर्च नहीं करी। कह रहा था एक्सेप्टेंस, कह रहा 99% लोग ना मेरे को ऐसे फ़ोन नहीं करते क्योंकि उनकी ईगो हटाई होती, पर तूने मेरे को फ़ोन करा, दैट वाज द कॉल। उसने मेरे को बताया आज से थोड़े साल पहले, कह रहा था वो कॉल अगर तू ना करता तो शायद हम कभी दोस्त नहीं होते। आज भी वो यही करता है। फाइनेंशियल तौर पे मैं उससे थोड़ा सा आगे हूँ, फाइनेंशियली तौर पे, ठीक है, दुनियावी तौर पे मॉनेटरी उसमें मेरे पास नेटवर्थ की अगर बात करना चाहते हो, यस, आई स्टिल टेक एडवाइस फ्रॉम हिम कि भाई इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। वंडरफुल। आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ नहीं ठीक बात है, बट यू हैव बिलीव्ड इन हिज एडवाइस करेक्ट, because he knows what is to be said at what time. एब्सोल्युटली। अब उसका एक पर्टिकुलर रोल है मेरी जिंदगी में, वो बिजनेस का रोल नहीं है उसका कुछ और रोल है, उसको पता है उसका क्या रोल है। Holistic growth is required. एग्जैक्टली हाँ जी। सो मेरे कुल मिला के दोस्त नहीं, दोस्त एक ही है, वही है। 3 लोग हैं जिनसे मैं एडवाइस लेता हूँ। Okay. एक बिजनेस वाला अलग है, एक CFO मतलब अलग, जो फाइनेंशियल Exactly, एक्सपर्ट है। हाँ। बस दैट्स इट। उसका काम है मेरे को ग्रोथ, दिमाग से मेंटली बड़ा और सोचना, और बिजनेस का अलग है और उसका अलग है। सो आई हैव अ वेरी वेरी क्लियर रोल्स कि ये तू ये करेगा। वो दोस्त नहीं है, दोनों दोस्त एक ही है। उसका काम पर यही है कि भाई मेरी गलतियां बतानी है, दैट्स इट। नहीं ठीक है, दैट गिव्स यू अ फाउंडेशन ऑफ इम्प्रोवाइजिंग एवरी डे। हाँ जी। तो आप वो इम्प्रूव करते करते आ रहे हैं। तो हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हम रियल एस्टेट मार्केट में जो आने वाले टाइम में ग्रोथ परसीव कर रहे हैं, तो आपने इंडिया में अब जो एक्सप्लोरेशन करी, आपने ये भी बता दिया कि यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, आप यहाँ पे लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप लिटिगेशंस में काफ़ी अच्छे से अपनी टीम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं कि अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को कितना डालें कि हम बहुत वेल्दी बन जाएं अल्टीमेटली? और फाइनेंसिंग का रोल सर, क्योंकि लैंड में तो आई थिंक फाइनेंसिंग उतनी नहीं मिलती है, अगर कोई डेवलपर नहीं मिल जाती है आपको Okay. 50% के आसपास। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, आपको मिलती है, बट आपको ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कैश फ्लो मेंटेन करके रखना चाहिए। सो येस मिल जाती है। बट आपका जो तीसरा पॉइंट है वो कवर कर देना, बिकॉज $10 मिलियन लेने हैं ना आपके ऑडियंस से, तो इसलिए करना पड़ेगा। तीसरी है भाई ग्रोथ। दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्ट्रक्चर, गरीबों की तरह पर्सनल नेम में मत बाय करो, कंट्रोल करो, अपने नाम पे कुछ मत रखो। दूसरा है कैश फ्लो, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको कैश फ्लो नहीं दे रही उसको छोड़ दो। तीसरा है ग्रोथ, अगर वो आपको प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं दे रही उसको छोड़ दो। ये अगर आपने अप्लाई कर लिया आप मिलियनेयर बन जाओगे, गारंटी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से। आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कमिंग बैक टू आपका कि आने 10 साल में फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल नया होने वाला है। गेम को समझने की कोशिश करो, कुछ बड़ा चल रहा है, आप सोच नहीं रहे हो बिकॉज आप डे टू डे में फंसे हुए हो। जो मैं अब आप बात बोलने वाला हूँ, आप बहुत पैसे कमा सकते हो अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना ही शुरू कर दो, ठीक है। Tier 2 सिटीज़ में चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। आपके ग्रोथ के जो आपकी ग्रोथ की स्पीड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी। कॉम्प्लिकेट मत करो, ज़िंदगी सिंपल बनाओ। रेंट कर सकते हो, कुछ नहीं हो रहा। रेंट करने से आप मर नहीं जाओगे। दुनिया ने जो आपको ताने मारेगी उसने वैसे भी आपके लोन की मॉर्गेज नहीं देनी है, सॉरी लोन की पेमेंट नहीं देनी है आपको। मत बनो मूर्ख, सियाणे बनो, पैसे को मेक श्योर करो वो डबल वर्थ हो। सो Tier 2 सिटीज़ विल बी समथिंग दैट आई विल इन्वेस्ट। पर अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, शायद आपका यूट्यूब का चैनल बंद हो जाए इसके बाद, नहीं तो मेरे को माफ़ कर देना अगर हो जाए तो।
ये स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं, अगर आपके पास अगले 10-15 साल में पैसे ना बने तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑलरेडी हैं। आप डूब के मर जाना अगर 10-15 साल में आपके पास पैसे ना नोशनली हुए। बोल रहे हैं डूब के मर जाना, डूबना नहीं है हमने, पर हमने डूबने के बचने की तैयारी आज से शुरू कर लेनी है। आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा तो मेरे को माफ़ कर देना इसके लिए, ठीक है? नहीं नहीं, बंद तो नहीं होगा, बिकॉज आई रियली सेकंड द टॉपिक विच सर हैज़ जस्ट टेकन आउट। अगर आप इंडिया में अगर रहते हैं और इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करते हैं, बिलीव मी, फॉर्चुनेटली कह लें, दिवाली के बाद अभी यहाँ पे कुछ छुट्टियाँ थी तो वी बिन ट्रैवलिंग टू 2 days 3 days वेकेशंस फ्रॉम दिल्ली। तो अभी हम मसूरी होके आए। देहरादून से मसूरी का सर एक रास्ता आता है जिसमें ना जंगल आता है प्रॉपर। हम आज से पिछले साल तक वहाँ से जब जाते थे तो जंगल के बीच में से निकल के जाते थे, तो वी यूज़ टू प्रेफर गोइंग इट ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स सो दैट कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई वाइल्ड एनिमल ना क्रॉस करे। इस बार जब हम गए अभी 3 दिन पहले ही, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर इज़ अ हाईवे जंगल के ऊपर से, और इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ मोर देन 30-35 किलोमीटर्स। आप सीधा मसूरी की एंट्री पे जाके पहुंचते हो। तो अगर आप ये समझ पा रहे हो, तो जो देहरादून, न्यू देहरादून भी डेवलप हुआ है, आउटस्कर्ट्स डेवलप हुए हैं, अप्रोचेबिलिटी क्रिएट हुई है। 5 hours यू आर इन मसूरी फ्रॉम दिल्ली। येस्टरडे वी वर इन जिम कॉर्बेट, 4 hours वी वर इन जिम कॉर्बेट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है, और जो आई वुड से नितिन गडकरी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि विजन था, उनको सपोर्ट सिस्टम मिला, गुड, ऑफ कोर्स। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। तो ये सारी डेवलपमेंट, मेट्रो सिटीज़ को लोग इसीलिए तो पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर से आके रहना चाहे तो उसके लिए मकान मिल जाता था कम रेट पे, उसको ट्रैवल सपोर्ट मिल जाता था, जॉब्स मिल जाती थी। यही सब उठ के अब बी टाउन सिटीज़ में जा रहा है। एक बात और भी है गरिमा, सो एक्चुअल में जो बात कर रहा था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे चाइना और जो यूएस है ना, उसकी डी कपलिंग चल रही है। डी कपलिंग ये है क्योंकि अब चाइना जो है वो डायरेक्ट थ्रेट है यूएस की डोमिनेंस को। सो एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, जो यूएस की जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस कंपनीज इंडिया में लेके आना चाह रहे हैं, बट द रियलिटी इज अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। सो विजन अगर आप हम ये रख लें कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है एज मच एज ह्यूमनली पॉसिबल, दैट इज़ व्हेन आप 10 साल में, जब मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास इतनी ज़्यादा इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो। एंड आई थिंक दिस वन मोर थिंग आई रियली वांट टू ऐड के वैसे तो कर ही रहे होंगे सरकार में बैठे लोग, सियाने तो मेरे से आप ज़्यादा ही हो गए, पर भाई चाइना की मिस्टेक से भी हम सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। चाइना की मिस्टेक से हम सीख सकते हैं क्योंकि चाइना की खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। उनकी रियल एस्टेट का बबल है, उनकी जो एवरेज एज है यूथ की, वो एज जो है 38 ईयर्स है, उसमें हो क्या रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी अब गिरनी शुरू हो जाएगी। यस, दैट इज़ व्हाई दे आर ट्रांजिशनिंग टू मोर ऑन टेक्नोलॉजी। करेक्ट, टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि यूएस ने जब चाइना को अपॉर्चुनिटी दी थी 1970s में मैन्युफैक्चरिंग मूव करके, उनका भी यही था कि भाई हम इनोवेशन पे काम करेंगे, अरे ये जो छोटी मोटी गरीब जॉब है ना, ये इनको दे दो, मतलब इनको बना दो। उनको पर पता नहीं चला कि भाई उन्होंने जाइंट क्रिएट कर लिया अपना खुद ही, एनिमी क्रिएट कर लिया खुद ही, क्योंकि आज वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। दे आर वेरी वेरी पावरफुल। ऑफकोर्स यूएस के आसपास तो नहीं वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जिन एरियाज में यूएस स्ट्रांग नहीं है, शायद उन एरियाज में चाइना स्ट्रांग 100%। चाइना ने क्या करा है, अगर इंडिया में बैठे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तुम्हें टिप दे के जा रहा हूँ, अगेन अगला 10 मिलियन डॉलर की तैयारी कर लो। अगले $10 मिलियन की तैयारी कर लो। चाइना भी वही कर रहा है, आप भी कर सकते हो, कुछ फालतू नहीं करना है। चाइना क्या करता है, कोई भी कंपनी अगर यूएस में खुलती है, उसका क्या आइडिया है, कोई भी वेबसाइट बनती है, वो क्या करता है, बस उठाया कॉपी, रिसर्च पहले से ही करके रखी होती है, बस उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। दैट्स इट। तो ब्रेन वहाँ चल रहा है, एक्शन यहाँ हो रहा है। $10 मिलियन मेरे अकाउंट में डाल देना। एंड इन इंडिया वी हैव अबंडेंस ऑफ मैन पावर एंड यंग इकोनॉमी है। एग्जैक्टली। तो आर्मी है हमारे पास काम करने वाले लोगों की। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाना। अगर 10 साल में भी नहीं कमा पाए, अगर तुम 10 साल में नहीं कर पाए तो तुमसे ना हो पाएगा जी। फिर एक्चुअल में ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हाँ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेकर आना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर मतलब डूब के मर भी सकते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब पागल ना हो जाना।
तो माइंडसेट की सर ने इतनी जो बात करी है, सर से अभी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो सर ने कुछ कोचिंग के बारे में भी बताया था कि हाँ जी। जो लोग इच्छुक हैं अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, दोज हु आर एस्पायरिंग टू चेंज देयर जी। माइंडसेट, हाउ कैन यू हेल्प देम? सो लुक, ऑब्वियसली हम इंडिया में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सो विल Yes. हैव ऑफिसेज इन गुड़गांव में होगा, नोएडा में होगा और पंजाब में, दैट्स द गोल। उसमें हम ये है कि वी आर लुकिंग फॉर राइट पीपल। मैं कोचिंग उन लोगों की करूँगा जो कि सीरियस हैं, फ्री में कोचिंग नहीं करूँगा, तो भूल जाना, ठीक है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए राज़ी हूँ, बट ओनली इफ़ यू आर सीरियस। और जो लोग, अभी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हैं पीछे, कुछ मेरा पॉडकास्ट था वो बहुत वायरल हुआ, तो बड़े मैसेज आ रहे कि भाई हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई मत फ़ोन करना मेरे को प्लीज़। उसका रीज़न है, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ना, तो आप बदलोगे नहीं। बट अगर आप मेरे से कोचिंग करवाते हो या मेरे से कोचिंग लेते हो, विच इज़ मेरा टाइम जो है, अगर मैं उसके ROI से भी देखूँ तो ROI मेरे को ज़्यादा नहीं आता कोचिंग करने के, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए फ्यूचर लीडर्स ढूंढ रहा हूँ। दे विल बी अ वर्कफोर्स फॉर यू। एग्जैक्टली, सो मैं फ्यूचर लीडर्स ढूंढ रहा हूँ। इस करके अगर मेरे को लगेगा भाई कोचिंग करने के बाद दिस बंदा इज़ गुड, मैं उसको बोलूँगा चल आजा यार, थोड़ी देर ट्राई करके देखते हैं, अगर तेरा मेरा चल गया देन आई विल ऑब्वियसली लेट यू हैंडल दिस। तो यार अच्छा एटीट्यूड है तेरा, आजा हम काम करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई डू कोचिंग, क्योंकि मेरे को कोचिंग का ROI, अगर मैं अपने घंटे के साथ, मैंने 1 घंटे का कुछ अपना डॉलर अमाउंट रखा हुआ है, उससे कुछ भी नीचे होता है वो उसको मैं टच नहीं करता हूँ। और आज का वो अमाउंट हमने नहीं पे किया है, कोई पेड प्रमोशन नहीं करी है। पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैंने सर इज काइंड इनफ टू गिव अस दैट एक्सट्रीम वैल्यूएबल 1 आवर, और जो ये नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो आप उनसे 1-on-1 भी ले सकते हैं, स्पेसिफिक केस टू केस हो जाएगा वो तो। बट बिलीव मी, अभी सर की जो भी कोचिंग फैसिलिटीज़ होंगी और जो उनका वेबसाइट का लिंक है वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उन्होंने क्लियर अपनी पूरी 1 घंटे की डिस्कशन में बोल दिया, उनका कृष्णा उन्हें जो कहता है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप इन्हें कृष्णा बना लो, वो बनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि उनके अर्जुन पूरे हो जाएं, उनके अर्जुन बन जाओ। राइट? ये तो आप पे डिपेंड करेगा, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है, तो उतने में उन्होंने अपना बिजनेस भी संभालना है, अपनी नॉलेज भी इम्पार्ट करनी है और अपने आप को भी देखना है। तो इसीलिए बिफोर वी क्लोज अप वी हैव 2 थिंग्स टू डू सर। 1, आपकी इतनी हाई एनर्जी का मुझे रीज़न चाहिए, क्योंकि मैंने जब आपका मुझे डिटेल आया कि मुझे आपके साथ होस्ट करना है, तो मैं फर्स्ट थिंग वाज कि भाई मैं अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू हो गई। सर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हेल्थ को लेके कुछ ऐसा टिप्स जो एक कॉमन पर्सन को देना चाहेंगे कि एनर्जी लेवल ऐसे हाई रहे? यूजली मैं शेयर नहीं करता हूँ गरिमा, बिकॉज हमारी ऑफ कैमरा भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, एंड जितना आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जब आपको मालिक सब कुछ दे दे, आपकी सोच से बहुत ज़्यादा दे दे, तो आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गोल रह जाता है कि मैं दूसरों को कैसे मदद कर सकता हूँ। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना शुरू कर दोगे, उसमें मालिक उनों में भी बैठा हुआ है, उन लोगों में भी मालिक बैठा हुआ है, तो आपकी एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी। बिकॉज जब तक आप सिर्फ अपनी बात करते रहोगे, ज़िंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचते रहोगे, तो आप गरीब ही रहोगे। जिस एक्चुअली जो शिवा है ना, जो शिव है, वो एक कॉन्शियसनेस का नाम है। जब आपको अगर शिव प्राप्त करने हैं अपने, अगर आप उनको चाहते हो कि वो आपको मिलें, तो आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में ये बात है, पर आप समझोगे तब, अगर आप समझना चाहोगे। अब इसमें ये मत कमेंट करना मैंने किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलने की कोशिश नहीं करी, मैंने सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात करी है। सो डोंट टेक इट लिटरली कि भाई आप क्या कर रहे हो, पर अगर आप वाक्य आप समझ पाओ तो आप समझने की कोशिश करना। परम एनर्जी का एग्जैक्टली, परम एनर्जी का नाम है, राइट? तो आप जब परम एनर्जी या परम जो मालिक है, जो परमेश्वर है जिसको हम बोलते हैं, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करते हो, वैसे तो मैं और बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब कृष्ण पांडव्स के साथ है, तो पांडव्स के सिर्फ टेस्ट ही हुए हैं पूरी ज़िंदगी। 13 साल का वनवास उन्होंने काटा है, जो जिनके साथ एग्जैक्टली वो कसौटी, वो टेस्ट हो रहे थे। उनको बाद में मिला सब कुछ, पर उनकी 13 साल का वनवास, उनकी टेस्ट क्या क्या नहीं हुआ। जिसके साथ मालिक होता है उसके टेस्ट ज़रूर होंगे, तराशा जाता है ना आपको, बिल्कुल तराशा हीरा बनने के लिए। एब्सोल्युटली। अगर आप में दम है तो आप करना, नहीं अगर नहीं है तो मत करना, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। सो दिस इज़ पार्टली द रीज़न कि मेरे पास एनर्जी हमेशा रहती है।
परसों की बात है, हम लेट हो गए। आई थिंक मेरा सेकंड पॉडकास्ट था जब मैं इंडिया में था, तो हम पहुँचे वहाँ पे 8:30-9 बजे रात के, 8:30 के आसपास मेरे ख्याल से। हम कुछ लेट थे तो मैंने उसे अपोलोजाइज़ करा, मैंने कहा सॉरी, ट्रैफिक को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, मैं दिल्ली से आ रहा था, मैंने कहा पहुँच जाएंगे टाइम से, नहीं पहुँचा। उनको लगा कि भाई अब 8:30-9 बजे आया, थक गया होगा यार, और 1-2 पॉडकास्ट ऑलरेडी करके आ चुका है, मतलब। मैंने कहा तमन्ना, डोंट वरी, आई गिव माई एब्सोल्यूट बेस्ट। जब पॉडकास्ट ख़त्म हुआ, कहती भाई कहाँ से लाते हो ये, बट द रियलिटीज़ में आपको वाकई में आपकी मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इतना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्ट करो ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सको, अपने माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी कर सको, अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी कर सको। मैं जान के थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ ताकि आपको चुभे, क्योंकि चुभने के बाद ही आप कुछ करोगे। पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि वो आपके भले के लिए ना हो। सो होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। या ही इज बेसिकली reviving your powers which you have forgotten. He has not. He believes that everyone standing around listening to this, or somebody he might know, he might not know, is born and sent for something powerful to be done in life. हम humans ना बहुत मुश्किल से बन के आते हैं. एक सजेशन मेरा और है एक्चुअल में, जो नेटफ्लिक्स की बहुत है, मैंने आज मैं मार्केटिंग करती है वैसे, उनसे पैसे लेने चाहिए उनको। $10 million है सर, $30 million तो कमा चुके हैं आज 30 मिनट आज बिल्कुल। नेटफ्लिक्स जो महाभारत का सेकंड एपिसोड है ना, जिसमें जब अर्जुन कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि भाई मेरे को करना है क्या, उसके बाद जो रोल जो कृष्ण उसको बताते हैं, वो ना हर बंदे को कम से कम 10 बार देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, अगर ये लिंक लगा पाए तो लगवा देंगे इस डिस्क्रिप्शन 10 बार देखना चाहिए। वो मेरे ख्याल से वो 5 या 10 मिनट का वो पूरा है, जिसमें कृष्ण उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तू डर मत, मैं ही, वो भी मैं ही हूँ, ये तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही हूँ, ये जो सस्टेन कर रहा वो मैं ही हूँ, मैंने गलत लोग भी इसलिए बनाए हैं, मैंने क्योंकि उसका मेंटेन अरे यार, जो अगर आप समझ गए ना वो बात, वंडरफुल, आपकी जिंदगी बहुत इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। एंड हम सर को ऐसे नहीं जाने देंगे। सर की एनर्जी के लिए आज मैं एक नया फॉर्मेट लेकर आई हूँ, रैपिड फायर फॉर यू। हाँ जी सर, आपको 5 सेकंड देंगे हम जवाब देने के लिए, और मुझे लगता है सर तो 1 ही सेकंड में दे देंगे, 5 सेकंड भी ज़्यादा है। सो शुड वी स्टार्ट विथ 5 क्वेश्चंस फॉर योर रैपिड फायर बिफोर वी एंड द कॉन्वर्सेशन फॉर टुडे। सो फर्स्ट वन वर्ड दैट डिफाइंस यू। कीप फ्रिकिंग गोइंग। बस चलते रहो जिंदगी में, रुकना नहीं है बस। That's it. Keep going. Wonderful. Question number 2. A book or a movie or a podcast you recommend for our viewers? बुक जो है, बहुत सारी बुक्स हैं। कौन से पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं आप, रियल एस्टेट की, बिजनेस की, या लाइफ की? ग्रोथ इन जनरल। एज ए ह्यूमन आप ग्रो कर गए तो आप हर एस्पेक्ट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे ना। इलॉन मस्क की बुक आई थी, आई थिंक आइजैक न्यूमैन ने लिखी थी। क्या किताब है वो? इट्स ऑन इलॉन मस्क। 20 घंटे की किताब है, 2 बारी मैं पढ़ चुका हूँ, अभी भी वही लगी हुई है मेरे, मैं दोबारा सुन रहा हूँ। ओह वाओ। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर नाइट मॉर्निंग पर्सन। 4:15 एवरी डे एंड यू आर स्लेप्ट वेल ऑन टाइम? इट डज नॉट मैटर। 4:15 पे उठना है मैक्सिमम। कई बार जैसे अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए 5 बजे। थिंक पैड आपका कब चलता है? सूर्य अस्त के साथ, सूर्य उदय के साथ, या थिंक पैड सुबह, क्योंकि दैट्स द बेस्ट टाइम टू थिंक। और मैं नहाता ठंडे पानी से हूँ, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालूँ फर्स्ट। सो थिंकिंग सुबह, मतलब कोशिश। ओके, नाइट। दिमाग तो वैसे रात को भी चलता है, मतलब 24 घंटे चलता है। हाँ चलता है, बट वो पता क्यों चलता है? आइडियाज़। इस चीज़ को मैं बेटर और कैसे कर सकता हूँ, इसको हम और क्या बढ़िया कर सकते हैं। A habit you are proud to have mastered? ब्रीदिंग। Okay. जिसको ब्रीदिंग करनी आ गई वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। स्ट्रेस में ब्रीदिंग अलग होती है, हैप्पीनेस में अलग होती है, नॉर्मल अलग होती है। आपको एक्शन में यस, नंबर 1 यस, पर अगर आपको वो करना आ जाए तो आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब आप फियर में होते हो ना, तो आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो शैलो हो जाती है।
और हैप्पीनेस में तो जो ब्रीदिंग वैसे भी बड़ी जल्दी है, राइट? ओके स्ट्रेस में भी क्या होता है, वो आपकी ब्रीदिंग शैलो होती है। आप छोटी ब्रेथ्स, जब भी आप छोटी ब्रेथ्स लेना शुरू कर दोगे, आप समझ लेना कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके और जब आप उसको थोड़ा सा बड़ी ब्रीदिंग करोगे, कॉन्शियसली करोगे, 30 बार सुबह कर लो, 30 बार दोपहर को कर लो, 30 बार शाम को कर लो, डीप ब्रीदिंग, आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आप बोलोगे भाई साहब ये मैंने पहले क्यों नहीं करा। वैसे भी सिस्टम भी अंदर से क्लीन हो जाता हाँ है जी। ब्रीदिंग करने से, माइंड और अच्छे से क्लीन होता है और आपका 100%। थॉट प्रोसेस। मैंने किसी बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी को ये बोलते सुना था कि वो ना, उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में ना अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने आप को फिटनेस पे बहुत अच्छा प्रूव किया है। तो पूछा गया कैसे, तो शी सेड कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं 20 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करती हूँ, डीप ब्रीथ करती हूँ। उन्होंने कहा आप बहुत बढ़िया मेरे को बिजनेस लेट वुमेन समझ है। में आया, हाँ। तो वो आप बिजनेस डिसीजंस के टाइम पे क्या करते हो जब ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिकॉज वो और उनके हस्बैंड दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने बोला जब मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है मैं 20 से 1 तक गिनती करती हूँ, डीप ब्रीथ करती हूँ, मुझे आंसर मिल जाता है। उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ों पे हर एक पे यही बात बोली, 20 to 1 रिवर्स काउंटिंग एंड आई एम सॉर्टेड। एक ब्रीदिंग और दूसरा जो है आपका पोस्चर। पोस्चर ओके अगर आपको पोस्चरिंग करनी आ जाए, मेरा पोस्चर, मैं कभी स्लाउच होके बैठता नहीं हूँ, मेरी पीठ बिल्कुल सीधी रहती है एंड हमेशा। सबकॉन्शियसली आपको ध्यान भी रहता है। एक्चुअल में यस, अब मेरी क्योंकि आदत हो चुकी है ना। हाँ। आपको मैं कहीं पे भी बैठा मिलूंगा ना। मैं एक बार अपने मेंटी के साथ बैठा हुआ था, हम कैफ़े में बैठे हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर तेरे को फिगर आउट करना है कि कौन 1% है, कौन 99% है, हाँ, जो सीधा बैठा ना वो 1% है। 1% है। बॉडी आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत हाई है। सो मैंने कहा तू देख, उसको मैंने बोला, मैं कहा तू आसपास देख, मैं किसकी पीठ सीधी, तेरे को किसी की भी पीठ नजर आ रही सीधी? कहता नहीं। मैं कहा वो 99% है। अब बोला नहीं मेरी तरफ देख, मेरी पीठ well, सीधी है। उसको पता था ऑलरेडी, तो उसको इसलिए तो मेरा That मेंटी was था। your हाँ जी, हाँ जी। mentor. हाँ, wonderful. Last question, though it was a rapid fire, but हम इसमें भी बहुत conversations में आ गए. Last one before we just wind up for today's thing. One dream you are chasing next. कि मैं 6 लाख लोगों को 1% पे कैसे पहुंचा सकता हूँ। मेरा ड्रीम है 6 लाख लोगों को इस दुनिया में 1% पे लेके जाना है। उनका माइंडसेट हो, उनके पास पैसा हो, क्योंकि पहले माइंडसेट होगा फिर पैसा होगा। 6 लाख लोगों का मेरा गोल है ज़िंदगी में, मैंने ये करना है। और आपने उसकी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। वो तो मालिक की दया से हो ही गई है। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल। सो फार आई थिंक आज का इतना वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन और इतना कंटेंट हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, आई एम श्योर इससे हम नॉर्मली बहुत सारी रील्स भी निकालेंगे, शॉर्ट वीडियोस भी निकालेंगे। सर ने इतने 1 लाइनर्स अच्छे अच्छे दिए हैं, वो सब हम यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे पैसे बनाने के लिए अगर आप तैयार हो तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक सुने। इसमें आपको जो अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कोशिश होगी अगर उन क्वेश्चंस का आंसर हम सर से लेके आपको दे पाएँ, प्लीज़ आप हमें उसमें अप्रोच कीजिएगा और सर की कोचिंग का फैसिलिटी लीजिएगा, सर के एक्सपर्टीज़ का फैसिलिटी लीजिएगा, बिकॉज ही इज़ कमिंग अप विद द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया इन द रियल एस्टेट मार्केट, विच इज़ डेफिनेटली अ बूमिंग सेक्टर एंड वी बोथ वाउच फॉर इट। आज के लिए इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए सर थैंक यू सो मच। Thank you so विद much. अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड आई वुड से Thank कि you for having आपको हम दोबारा बुलाना चाहेंगे विद द 10 मिलियन ऑफर। तब हम कोशिश करेंगे कि मेरे 10 मिलियन ऑडियंस आपको ये ऑफर दे पाए कि हम एक एक कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो डॉलर आपको 50 रुपए। आपकी उस वर्थ को पूरा करेंगे। Thank you so much. I'm extremely grateful. Thank you for having me. Really, I am. Thank you. Wonderful. Thank you so much.